हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम जो हमारा एक सीरीज़ चल रही थी करंट अफेयर्स की, जिसमें हम जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक जितने भी करंट अफेयर्स हैं हम उनको डिस्कस कर रहे थे। और साथ ही साथ उनसे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं उनको भी डिस्कस कर रहे थे। हमारे जो करंट अफेयर्स की जो जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक की जो वीडियो है उसका हमने भाग 1 और भाग 2 चैनल पर अपलोड कर दिया है। और इसके साथ साथ हमने जो उत्तराखंड का बजट है वह भी, और जो उत्तराखंड में जो राष्ट्रीय खेल हुए थे 38वें राष्ट्रीय खेल, उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया है। आप चैनल में जाके वहाँ पे वो वीडियो देख सकते हैं और अपने जो करंट अफेयर्स हैं उसको मजबूत बना सकते हैं। साथ ही साथ जो हमने जुलाई मंथ का जो करंट अफेयर्स है उसको भी हमने चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो आज हम जो जनवरी 2025 से लेके जून 2025 तक जो हमारा करंट अफेयर्स का भाग 3 है वह लेके आए हैं। और इसमें हमारा जो जून 2025 तक का पूरा करंट अफेयर्स कवर हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि यह वीडियो थोड़ा लेट आए, क्योंकि थोड़ा मैं बिजी था, इसके कारण थोड़ा मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आज आपको पूरी जो करंट अफेयर्स की वीडियो है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और इससे हम जो 2025 का जो भी करंट अफेयर्स है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। और जो अगस्त महीने की जो 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जो करंट अफेयर्स की वीडियो है वो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी, जिससे कि आप जो अगस्त का करंट अफेयर्स है वह भी कवर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के अपने करंट अफेयर्स से। तो आज का हमारा करंट अफेयर्स का पहला पॉइंट है, कृषि बागवानी के लिए 11 जिलों में राज्य के बाहर के व्यक्ति नहीं खरीद सकेंगे भूमि। तो उत्तराखंड में जो भू संशोधन विधेयक जो कानून बना है, इसके तहत जो बाहर के व्यक्ति है वह उत्तराखंड के जो 11 ज़िले हैं उनमें भूमि नहीं खरीद सकेंगे। आइए जानते हैं कि 2 ज़िले कौन से हैं जिनमें वह भूमि खरीद सकेंगे। तो यहाँ पे आइए बात करते हैं। तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम जो कि 1950 का था, उसमें संशोधन किया गया है। और अब वह विधेयक 2025 को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद कानून बन गया है। राजपत्रित अधिसूचना जारी होने के बाद यह कानून लागू हो जाएगा। कानून लागू होते ही राज्य में हरिद्वार व उधम सिंह नगर जिले को छोड़कर शेष 11 जिलों में कोई भी बाहरी व्यक्ति कृषि बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकेगा। तो जो हरिद्वार और उधम सिंह नगर जो मैदानी जिले हैं उनको छोड़कर जो शेष 11 ज़िले हैं उत्तराखंड के, उनमें कोई भी व्यक्ति कृषि बागवानी के लिए भूमि नहीं खरीद सकेगा। और जो यह जो विधेयक लाया गया है यह जो 1950 का जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम है उसमें संशोधन करके लाया गया है। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है ज्वालापुर रेलवे स्टेशन का होगा विस्तार। तो आइए जानते हैं कि कहाँ पे है ज्वालापुर रेलवे स्टेशन। तो जो ज्वालापुर रेलवे स्टेशन है यह हरिद्वार में स्थित है और इसके स्टेशन का विस्तार करने के लिए कहा गया है मुख्य सचिव ने। तो जो हमारे मुख्य सचिव है आनंद बर्धन ने शुक्रवार को सचिवालय में प्रदेश में संचालित विभिन्न रेलवे परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने रेलवे को 2027 में हरिद्वार में कुंभ मेले के लिए ज्वालापुर रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण की योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुरादाबाद एवं इज्जतनगर के मंडल रेल प्रबंधक, शासन के उच्चाधिकारी व संभावित जिलों के डीएम भी मौजूद रहे। तो आप याद रखिएगा कि जो 2027 में हरिद्वार में जो कुंभ मेला आयोजित होना है उसके तहत जो हरिद्वार का ज्वालापुर रेलवे स्टेशन है उसको विस्तार किया जाएगा, जिससे कि वहाँ पे जो कोई भी परेशानी है, जो कि पर्यटक आएंगे उनको कोई भी परेशानी ना हो। यहाँ पे एक और रेलवे स्टेशन की बात की गई है, हर्रावाला रेलवे स्टेशन। तो जो हर्रावाला रेलवे स्टेशन है यह देहरादून में स्थित है और इसको भी विकसित करने के लिए कहा गया है। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर से। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है वह है कांडीखाल मेले से लापता हुई किशोरी का शव खाई में मिला। तो यहाँ पे जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह कांडीखाल मेला है। जो कांडीखाल मेला है यह टिहरी चंबा में आयोजित इसका किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वह यही था कि कांडीखाल मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। तो जो कांडीखाल मेला है
यह टिहरी चंबा में आयोजित किया जाता है। बढ़ते अपनी नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है भारत के 5 पीठों में सर्वश्रेष्ठ केदारनाथ हिमवत वैराग्य पीठ। तो जो भारत के जो 5 पीठ हैं जिनमें से अगर हम बात करें तो जो केदारनाथ पीठ है वह सर्वश्रेष्ठ जो पीठ है उसको माना गया है। और जो केदारनाथ पीठ है इसको हिमवत वैराग्य पीठ कहा गया है। जो आंध्र प्रदेश में स्थित पीठ है उसको श्रीशैल सूर्य पीठ कहा गया है। जो काशी पीठ है उसको ज्ञान पीठ कहा गया है। जो कर्नाटक में स्थित पीठ है उसको वीर पीठ कहा गया है। और जो उज्जैन में स्थित पीठ है उसको सधर्म पीठ कहा गया है। आइए जानते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। तो भारत के 5 पीठों में केदारनाथ धाम श्रेष्ठ है और केदारनाथ धाम रुद्रप्रयाग में स्थित है। यहाँ पिंडदान और पितरों को तर्पण का विशेष धार्मिक महत्व है, इसलिए इसे हिम्मत वैराग्य पीठ भी कहा जाता है। समुद्र तल से 11,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ का नर नारायण पांडु और आदिगुरु शंकराचार्य से संबंध है। मान्यता है कि नर नारायण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान आशुतोष, यानी जो आशुतोष है वो भगवान शिव का पर्यायवाची है, तो भगवान आशुतोष ने मानव कल्याण के लिए सदैव केदारनाथ में निवास करने का वचन दिया था। मेरु व सुमेरु पर्वत की तलहटी पर विराजमान केदारनाथ में मंदाग्नि, मधुगंगा, दुग्धगंगा, सरस्वती व स्वर्ग गौरी जलधाराओं की भूमि है। यहाँ मंदिर के चारों तरफ जो प्रमुख कुंड है वह उदक कुंड, रेतस कुंड, अमृत कुंड, हंस कुंड और हवन कुंड है, जिनमें 3 कुंड विराजमान हैं। यानी कि जो ये जितने भी कुंड हैं ये केदारनाथ में स्थित है। और जो केदारनाथ की जो समुद्र तल से ऊंचाई है वह 11,750 फीट है। इसको भी आप याद रखिएगा। जो ये एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें इंक्लूड हो रहे हैं आप उसको नोट कीजिएगा कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इससे आपका जो करंट अफेयर्स है उत्तराखंड का करंट अफेयर्स, उसके साथ साथ जो उत्तराखंड का जो जीके वाला पोर्शन है वह भी आपका मजबूत होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। वहीं हंस और हवन कुंड का आपदा के बाद से पता नहीं है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो उत्तराखंड जो केदारनाथ है, जो केदारनाथ के जो चारों तरफ जो कुंड हैं उदक कुंड, रेतस कुंड, अमृत कुंड, हंस कुंड और हवन कुंड है, उसमें से 3 ही कुंड वहाँ पे अभी विराजमान है। और जो 2 कुंड है हंस कुंड और हवन कुंड, उनका आपदा के बाद पता नहीं है। यानी जब केदारनाथ में आपदा आई होगी तो उसके बाद उनका पता नहीं लग रहा है। मान्यता है कि द्वापर युग में महाभारत युद्ध में गोत्र और गुरु हत्या के पाप से मुक्ति के लिए पांडव भगवान शिव के दर्शन के लिए हिमालय पहुंचे थे। तब शिव उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे और केदारनाथ पहुंच गए। यहाँ उन्होंने भैंसे का रूप धारण कर लिया और भूमिगत होने लगे। तभी भीम ने भैंसे की पूंछ पकड़ ली, जिससे पृष्ठ भाग पर ऊपर ही रह गया, जिससे कि जो पृष्ठ भाग है वह ऊपर ही रह गया। इस पृष्ठ भाग की स्वयंभू लिंग को केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। भगवान शिव ने यहाँ पर पांडवों को दर्शन देकर वंश व गुरु हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। तो जो केदारनाथ है वहाँ पे भगवान के जो पृष्ठ भाग है उसकी पूजा होती है। तो इसमें यही कहा गया है। केदारनाथ में पिंडदान और तर्पण का विशेष महत्व है, इसलिए केदारनाथ को हिमवत वैराग्य पीठ भी कहा जाता है। यहाँ पे नोट करने की ये आवश्यकता है कि जो केदारनाथ है उसको हिमवत वैराग्य पीठ भी कहा जाता है, जो 5 पीठों में श्रेष्ठ है। यहाँ भगवान आशुतोष के स्वयंभू लिंग के पृष्ठ भाग की पूजा होती है। जलाभिषेक के साथ ही दूध और घी का लेपन किया जाता है। मान्यता है कि केदारनाथ में भक्त और भगवान का सीधा मिलन होता है। जब तक स्वयंभू लिंग पर भक्त घी, चंदन व मक्खन का लेपन नहीं करता, पूजा अधूरी मानी जाती है। केदारनाथ के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित श्रीनिवास पोस्ती बताते हैं कि केदारनाथ पहुंचकर शिव भक्त धन्य हो जाते हैं। यहाँ बाबा के दर्शन से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। 9वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने केदारनाथ पहुंचकर मंदिर का पुनरुद्धार किया। यहाँ उनका समाधि स्थल भी है। तो ये हमने कुछ जो भारत का जो 5 पीठों में सर्वश्रेष्ठ है केदारनाथ हिमवत वैराग्य पीठ, उसके बारे में हमने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जाने कि वह समुद्र तल से कितनी फीट की ऊंचाई पर स्थित है, वहाँ पे कौन कौन से कुंड हैं, उसका पुनरुद्धार किसने किया, उसको अन्य किस नामों से जाना जाता है। तो ये आप अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ।
तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स वह है, शिव और शक्ति भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग बनाने में जुटी, जून तक कामयाबी की उम्मीद। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कि क्या इसकी डिटेल्स है। तो उत्तराखंड की 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉड गेज रेल परियोजना की टनल 8 भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। तो जो उत्तराखंड में जो 125 किलोमीटर जो लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉड गेज रेल परियोजना है, उसकी जो टनल 8 है वह भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। इस सुरंग के निर्माण में पहली बार जर्मनी से मंगाई गई टनल बोरिंग मशीन शक्ति और शिव का इस्तेमाल किया जा रहा है। रेलवे के अनुसार पहाड़ को काटने में जून के अंत तक कामयाबी मिल सकती है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना 5 हिमालय जिलों में देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, गौचर, कर्णप्रयाग जैसे प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। 125 किलोमीटर की इस रेल लाइन का 83% हिस्सा सुरंगों से होकर गुजरेगा, जिसमें 213 किलोमीटर से ज़्यादा की मुख्य और निकासी सुरंगें शामिल हैं। देवप्रयाग और जनासू स्टेशन के बीच धोरी सुरंगें वॉल टनल 8 का निर्माण 2 TBM टनल बोरिंग मशीन शक्ति और शिव की मदद से किया जा रहा है। तो जो टनल 8 है, जो देवप्रयाग से जो जनासू है उन स्टेशनों के बीच है, तो वहाँ पे जो यह जो टनल बोरिंग मशीन है शिव और शक्ति उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसी के बारे में कहा गया है। और जो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना के बारे में, उसके बारे में हमने पूरी डिटेल्स जो है अपनी पिछली वीडियो में प्रोवाइड करवा दी है। अगर आपने जो करंट अफेयर्स का भाग 1 और भाग 2 नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा। उसमें हमने पूरे बताया है कि कितने रेलवे स्टेशन होंगे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना में, कब तक यह परियोजना का लक्ष्य रखा गया है पूरा होने के लिए, इसमें कितना आर्थिक सहायता दी गई है, तो उसमें हमने सब डिस्कस किया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स वह है, पंतनगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में बनेगी स्टेट एग्री हॉर्टी अकेडमी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो पंतनगर में स्टेट ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्टेट एग्री हॉर्टी अकेडमी की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार से इसके लिए अनुरोध करेंगे। अधिकारियों को वर्किंग प्लान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर आयोजित समीक्षा बैठक में राज्य की कृषि व औद्यानिकी से संबंधित प्रमुख मुद्दों को केंद्र सरकार के सामने पूरी मजबूती एवं प्रभावी समन्वय से रखने के निर्देश दिए। सीएम ने इसके अलावा कृषि विभाग को आगामी 20 से 25 वर्षों को ध्यान में रखते हुए राज्य के सामने कृषि एवं औद्यानिकी क्षेत्र में आने वाली मुख्य चुनौतियों, समस्याओं व मुद्दों के साथ एक ठोस एवं प्रभावी रोड मैप बनाने के निर्देश दिए, ताकि इस संबंध में केंद्र से समन्वय किया जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि राज्य के पर्वतीय सीमांत जिलों में मनरेगा की विशेष मजदूरी दर, राज्य के अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयस के प्रोत्साहन के लिए विभिन्न एयरपोर्ट पर स्टॉल, पंतनगर विश्वविद्यालय में युवाओं के कौशल विकास के लिए एग्रो टूरिज्म स्कूल स्थापित करने के लिए धनराशि स्वीकृत के संबंध में केंद्र सरकार से अनुरोध एवं समन्वय किया है। तो यहाँ पे पॉइंट ये याद रखिएगा कि जो पंतनगर है वहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्टेट एग्री हॉर्टी अकेडमी की स्थापना की जाएगी। और जो उत्तराखंड का जो अपना ब्रांड है हाउस ऑफ हिमालयस ब्रांड, अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयस के जो प्रोत्साहन के लिए भी उन्होंने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है जो भारत का एकमात्र जो आइस रिंक है उसका जीर्णोद्धार का कार्य किया गया है। और जो भारत का एकमात्र जो आइस रिंक है वह जो स्थित है वह हिमाद्री आइस रिंक महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून में स्थित है। तो केवल इतना ही याद रखिएगा कि जो भारत का एकमात्र आइस रिंक है वह कहाँ है, वह देहरादून में स्थित है और देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में उसको बनाया गया है। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स वह है, प्रदेश में तपोवन के गर्म पानी से पैदा होगी भूतापीय बिजली। तो ये जो करंट अफेयर्स है ये हमने अपने पहले की वीडियो में भी डिस्कस कर लिया था कि जो प्रदेश सरकार है वह जो आइसलैंड देश है उसके साथ जो प्रदेश की भूताप से जो बिजली बनती है उसके लिए समझौता किया है। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में। तो उत्तराखंड में अब जल्द ही तपोवन के गर्म पानी से बिजली पैदा होगी।
आइसलैंड की वर्किस कंपनी के विशेषज्ञों ने तपोवन से सभी गर्म पानी के स्रोतों की जांच पड़ताल के बाद अपनी रिपोर्ट सरकार को दी है। उन्होंने भूतापीय ऊर्जा या जियोथर्मल एनर्जी से बिजली बनाने के लिए तपोवन क्षेत्र को अनुकूल बताया है। राज्य सरकार ने भूतापीय ऊर्जा से बिजली बनाने के लिए आइसलैंड की वर्किस कंपनी के से करार किया है। तो ये याद रखिएगा कि जो राज्य सरकार है वह जो आइसलैंड देश है उसके साथ जो भूतापीय बिजली बनाने के लिए करार किया है। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है हिमनद झीलों के जोखिमों से निपटने के लिए NDMA देगा 27 करोड़। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो प्रदेश में हिमनद झीलों के जोखिम से निपटने के लिए 30 करोड़ मिलेंगे। 27 करोड़ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA और 3 करोड़ राज्य सरकार देगी। इससे राज्य में हिमनद झीलों का अध्ययन, सेंसर लगाने समेत अन्य कार्य होंगे। इसके लिए राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने 26 करोड़ का प्रस्ताव NDMA को भेज दिया है। राज्य में 347 हिमनद झीलें हैं। इसको याद रखिएगा कि जो राज्य है उसमें 347 हिमनद झीलें, इसमें 4 संवेदनशील भी हैं। इसका उल्लेख राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने हिमनद विस्फोट बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम में किया है। कार्यक्रम के तहत पहले चरण में हिमनद झीलों के अध्ययन समेत कौन कौन से कार्य किए जाने हैं उसका जिक्र किया गया है। राष्ट्रीय हिमनद विस्फोट बाढ़ जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम के तहत पहले चरण में उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में कार्य किए जाएंगे। उत्तराखंड में 347 हिमनद झीलें हैं। इसमें चमोली में 192, फिर उत्तरकाशी में 83, तीसरे नंबर पर पिथौरागढ़ में 43, फिर रुद्रप्रयाग में 11, फिर टिहरी में 10 और बागेश्वर में 8 झीलें हैं। रिपोर्ट में देश की उच्च जोखिम वाली झीलों का उल्लेख किया गया है। इसमें 4 झीलें हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो रायकाना ग्लेशियर है वसुंधरा ताल का प्रारंभिक स्रोत। तो याद रखिएगा जो रायकाना ग्लेशियर है ये चमोली में स्थित है और यहीं पे जो एक वसुंधरा ताल है इसको भी जो 4 संवेदनशील झील है उत्तराखंड की उसमें शामिल किया गया है। तो राज्य में संवेदनशील माने जाने वाली वसुंधरा ताल के पानी का प्रारंभिक स्रोत रायकाना ग्लेशियर है। ताल की गहराई 38 मीटर है। यह बात वसुंधरा ताल के अध्ययन में सामने आई। अध्ययन में सोनार आधारित इको साउंडर नाव जैसे आधुनिक संसाधनों का इस्तेमाल किया गया था। राज्य में 13 संवेदनशील झीलों की पहचान की गई है। इनमें से एक चमोली जिले की 4702 मीटर पर स्थित हिमझील वसुंधरा ताल है। इस ग्लेशियर का GLOF ग्लेशियर से भरी झील से अचानक पानी निकलने के जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है। असेसमेंट सर्वे कराने का फैसला किया गया। पिछले साल अक्टूबर में 15 सदस्यों की टीम को भेजा गया था। इसमें वाडिया, उत्तराखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ULMMC, IIRS, ITBP, NDRF, SDRF के कर्मी शामिल थे। इस दल ने सोनार को इको साउंडर नाव समेत अन्य तकनीक का उपयोग का सहारा दिया है। तो यहाँ पे अभी जो 3 झीलें उनका मेंशन नहीं किया गया है, केवल एक ही झील को यहाँ पे बताया गया है जो वसुंधरा ताल है और जिसका प्रारंभिक स्रोत रायकाना ग्लेशियर है जो कि चमोली ज़िले में स्थित है। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है उत्तराखंड में 14 लघु जल विद्युत परियोजनाओं के प्रस्ताव तैयार। तो यहाँ पे कुछ परियोजनाएं हैं, आप इनको पॉज करके देख लीजिएगा कि यह परियोजना जो है वह किस किस नदी पर है। तो उन परियोजनाओं का प्रस्ताव को तैयार कर लिया गया है। तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा, जैसे जो मोआनी परियोजना है यह रामगंगा नदी पर है। कमटोली जो है वह रामगंगा नदी पर, सेराघाट सरयू महाकाली नदी पर। ये छोटी छोटी परियोजनाएं हैं। तो इनके प्रस्ताव को तैयार करने के लिए आयोग ने रिपोर्ट भेजी है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है उत्तर प्रदेश रेशम विभाग ने किया उत्तराखंड के मॉडल का अध्ययन। तो उत्तर प्रदेश के रेशम विभाग के वरिष्ठ IAS अधिकारी के नेतृत्व में 7 सदस्य दल ने मंगलवार को उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन के कंप्लीट वैल्यू चेन मॉडल का अध्ययन किया। उत्तर प्रदेश का रेशम विभाग उत्तराखंड का मॉडल लागू करने के लिए तकनीकी सहयोग चाहता है। तो जो उत्तराखंड का जो कंप्लीट वैल्यू चेन जो मॉडल है
यह जो उत्तराखंड का जो रेशम है उससे संबंधित है, और जो उत्तर प्रदेश का जो रेशम विभाग है उसने उत्तराखंड के मॉडल का अध्ययन किया है और वह इसे अपने राज्य में लागू करना चाहता है। तो केवल ये याद रखिएगा कि कंप्लीट वैल्यू चेन जो मॉडल है इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध रेशम से है। आइए जानते हैं रेशम उद्योग के बारे में। तो जो रेशम उद्योग है इसको शिल्प उद्योग भी कहा जाता है, और अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो इंद्रचंद के शासनकाल में यह देखने को मिलता है सबसे पहले। और जो इंद्रचंद था इसके शासनकाल में एक प्रथा थी पटरंग वाली प्रथा, यानी कि तुम अगर कोई व्यक्ति जितना झूठ बोलेगा तो उसका रेशम उतना ही अच्छा होगा। आइए और जानते हैं इसके बारे में। 1958 में देहरादून में शहतूत पालन का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। 1961 में पर्वतीय क्षेत्रों में शहतूत पालन अल्मोड़ा में प्रारंभ किया गया। 1968 में शहतूत पालन के साथ टसर का पालन चमोली में किया गया। राज्य में जो सिल्क पार्क है यह देहरादून में है, और जो रेशम सहकारी संघ है जो राज्य में यह प्रेमनगर देहरादून में है, और रेशम कीट पालन एवं प्रशिक्षण केंद्र प्रेमनगर देहरादून में है। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है मानसखंड परियोजना में वन भूमि का पेज। तो आइए जानते हैं कि क्या है मानसखंड परियोजना। आइए जानते हैं। तो राज्य की महत्वाकांक्षी मानसखंड परियोजना में वन भूमि का पेंच फंसा हुआ है। सड़क चौड़ीकरण का काम करने के लिए वन भूमि की जरूरत है, मगर भूमि मिलने का रास्ता अभी तभी साफ होगा जब क्षतिपूर्वक वनीकरण की शर्त पूरी हो पाएगी। सचिव लोक निर्माण विभाग डॉक्टर पंकज पांडे ने बताया। मानसखंड परियोजना को लेकर हाल ही में समीक्षा की गई है। लोनवे अधिकारियों से पूछा गया है कि योजना में कहां कहां समस्या आ रही है, जो समस्या और उसका समाधान कराने का प्रयास है। यानी जो मानसखंड जो परियोजना है इसका संबंध जो कुमाऊं में जो मंदिर है उनके आसपास की जो सड़क है उसको चौड़ी करना है, इसी के बारे में। तो मानसखंड परियोजना के तहत धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाना है। इसके तहत पूर्णागिरी बाराही देवी मंदिर जो कि चंपावत में स्थित है, नैना देवी मंदिर जो कि नैनीताल में स्थित है, पाताल रुद्रेश्वर गुफा जो कि चंपावत में स्थित है, कैंची धाम नैनीताल में, बैजनाथ जो है बागेश्वर में, जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में, और बागनाथ मंदिर बागेश्वर में, और जो पाताल रुद्रेश्वर गुफा है यह चंपावत में स्थित है के लिए सड़क को चौड़ा किया जाना है। लोक निर्माण विभाग ने इसके लिए प्रस्ताव बनाया, मगर अधिकांश मामले वन भूमि से जुड़ी शर्त की प्रक्रिया में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो मंदिर थे हमने उनके बारे में भी डिस्कस किया। और जो मानसखंड जो परियोजना है यह जो कुमाऊं के जो धार्मिक स्थल है उनके आसपास जो सड़क है उसको चौड़ी करने से संबंधित है। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है वैश्विक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा त्रिजुगी नारायण। तो जो राज्य सरकार है उनके द्वारा जो शिव पार्वती का विवाह स्थल है त्रिजुगी नारायण, उसको वैश्विक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में घोषित किया गया है, जहां देश विदेश के लोग सनातन परंपराओं के अनुसार विवाह करने के लिए पहुंच रहे हैं। सर्दियों के सीजन में यहाँ हर महीने 100 से अधिक शादियाँ होती है। तो केवल ये याद रखिएगा कि जो त्रिजुगी नारायण मंदिर है जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है उसको वैश्विक वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में घोषित किया गया है। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है शेषनेत्र व बद्री झील के किनारे लगी लाइटें। तो आइए जानते हैं कि जो शेषनेत्र और बद्री झील है यह कहाँ स्थित है। तो जो शेषनेत्र और बद्री झील है यह बद्रीनाथ धाम में स्थित है। अगर आपको इसके बारे में और पढ़ना हो तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट केवल इतना ही था कि शेषनेत्र और बद्री झील जो कि है बद्रीनाथ में स्थित है। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है महक क्रांति से महकेगा खुशबू का कारोबार। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो उत्तराखंड में महक क्रांति नीति से एरोमा कारोबार चमक सकता है। इसके लिए सगंध पौधा केंद्र ने इस नीति के तहत 2035 तक एरोमा क्षेत्र का टर्नओवर 1400 करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। इस नीति में प्रदेश में तिमरू, डेमस्क गुलाब, दालचीनी, लेमन ग्रास, मिंट, तुलसी, सेट्रोनेला, तेजपात की खेती को बढ़ावा मिलेगा।
प्रदेश में एरोमा खेती की संभावना को देखते हुए सगंध पौधा केंद्र जो सेलाकुई में स्थित है ने महक क्रांति नीति का प्रस्ताव तैयार कर शासन प्रस्ताव को भेजा है। प्रस्ताव नीति पर वित्त विभाग परीक्षण कर रहा है। वित्त विभाग की अनुमति के बाद प्रस्ताव को कैबिनेट में रखा जाएगा। इस नीति में एरोमा फसलों को खेती को बढ़ावा देने के लिए 80% और एरोमा फसलों से सगंध तेल हर्ब इत्र बनाने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए 50% तक सब्सिडी देने का प्रावधान किया जा रहा है। तो याद रखना कि ये जो राज्य सरकार है वह एरोमा क्षेत्र में जो महक जो क्रांति है जिसके तहत जो डेमस को गुलाब है, तिमरू है, दालचीनी, लेमन ग्रास है, उनको बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स वह है 8 साल के बाद अब जोहर घाटी में इठलाती दिखी कुमाऊं मीडो ब्लू तितली। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो पिथौरागढ़ के मुनस्यारी की जोहर घाटी में खास तरह की तितली कुमाऊं मीडो ब्लू इठलाती दिखी है। यह तितली पहली बार वर्ष 1926 में मिलम गांव में दिखाई दी थी। इसके बाद 2017 में नजर आई। आइए इसके साथ ही हम कुछ उत्तराखंड की जो राज्य तितली है उसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। तो उत्तराखंड की जो राज्य तितली है वह वुली वेडेंट पिकॉक है और 7 नवंबर 2016 को कॉमन पिकॉक या जिसको कि लोग मोर भी कहा जाता है को राज्य की तितली घोषित किया गया। उत्तराखंड की राज्य तितली का जो संशोधित नाम है वह वुली वेडेंट पिकॉक है। वुली वेडेंट पिकॉक का जो वैज्ञानिक नाम है वह पेपिलियो बाइनर है और 2016 में देहरादून के लच्छीवाला में बटरफ्लाई पार्क खोला गया। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है बुग्याल के लिए घेस और हिमनी के ग्रामीण आमने सामने। तो आइए जानते हैं। तो जो भीतर जो दीवाल में स्थित एक मिनट जो देवाल उत्तरकाशी में स्थित जो भीतर बगवार बुग्याल है उसमें जाने के लिए घेस और हिमनी गांव के ग्रामीण आमने सामने हो गए हैं। शुक्रवार को हिमनी के ग्रामीणों ने अपनी सीमा बताकर घेस के ग्रामीणों को बुग्याल में जाने से रोक दिया। तो यहाँ पे जो दो ग्रामीण के लोग हैं उनमें आमने सामने कुछ नोकझोंक हो गई और यह जो नोकझोंक थी यह भीतर ग्वार बुग्याल के लिए थी और जो भीतर ग्वार बुग्याल है यह देवाल उत्तरकाशी में स्थित है। तो यहाँ पे जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह यही है, जो भीतर ग्वार बुग्याल है वह उत्तरकाशी में स्थित है। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है पुष्कर कुंभ को लेकर उत्साह का माहौल। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो बद्रीनाथ धाम के समीप देश के प्रथम गाँव माड़ा में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ आयोजित किया गया और इसे लेकर स्थानीय लोगों में भी खासा उत्साह है। पुष्कर कुंभ का आयोजन 14 से 26 मई तक अलकनंदा और सरस्वती के संगम स्थल केशव प्रयाग में किया जाएगा। माड़ा गांव के ग्राम प्रधान प्रशासक पीताम्बर मोल्फा ने बताया, दक्षिण भारत के श्रद्धालुओं द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। अष्टाक्षरी के संत जिनाजियर स्वामी ने पुष्कर मेले का समय निर्धारित किया। 14 से 26 मई तक यहाँ पर इसका आयोजन होगा। बताया कि 2013 में इसका आयोजन जून माह में हुआ था। कहा कि भीड़ को नियंत्रित करने और संगम पर सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए प्रशासन से बात की गई है। तो जो देश का जो प्रथम गांव है माड़ा गांव, जहां पे कि अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है और उस स्थल को केशव प्रयाग भी कहा जाता है, वहां पे जो पुष्कर कुंभ जो मेला है उसका आयोजन किया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है चोटिला अब वर्ष 2027 में खिलेगा, पद्मश्री अनूप शाह। तो जो नैनीताल में 12 वर्ष में खिलने वाला कंडाली फूल जिसको कि जोटिला भी कहा जाता है अब वर्ष 2027 में खिलेगा, जो कि जैव विविधता के चक्र को दर्शाता है। यह बात कुमाऊं विश्वविद्यालय में आयोजित हिमालय की जैव विविधता विषय पर आयोजित व्याख्यान में पद्मश्री अनूप शाह ने कही। उन्होंने प्रकृति संरक्षण और प्रकृति फोटोग्राफी के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया। तो याद रखना कि जो जोटिला है वह एक फूल है, कंडाली का फूल, जो 12 वर्षों में खिलता है और अब वह जो 2027 में खिलेगा। तो इसी के बारे में बातचीत की गई है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स वह है
पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज नरेंद्र नगर को बनाया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज नरेंद्र नगर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने से राजभवन में मुलाकात के दौरान डीजीपी दीपम सेठ ने यह जानकारी दी। तो याद रखना, जो पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है नरेंद्र नगर, उसको अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। यहाँ पे जो चोटीला फूल था उसके बारे में फैक्ट जो था वो नीचे आ गया है, तो उसके बारे में भी जान लेते हैं कि जो चोटीला फूल है उसका वैज्ञानिक नाम जो है वह एके मैंथीरा गुसिपिना है। यह 12 वर्ष में खिलता है और इसे कंडाली भी कहते हैं और इसको अर्टिका डायोसिस भी कहा जाता है और यह 7500 फीट की ऊंचाई में पाया जाता है। इसका जो एक्स्ट्रा फैक्टर चोटीला फूल का वह थोड़ा नीचे आ गया, तो लेकिन हमने उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है 3 दिवसीय चीफ जस्टिस कप गोल्फ टूर्नामेंट शुरू। तो नैनीताल के राजभवन गोल्फ में पहला चीफ जस्टिस कप गोल्फ टूर्नामेंट शनिवार को शुरू हो गया है। तो केवल इतना याद रखिएगा कि जो चीफ जस्टिस कप गोल्फ टूर्नामेंट है वह नैनीताल के जो राजभवन है वहाँ पे आयोजित किया गया है। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है जो हरबंस कपूर मेमोरियल कम्युनिटी हॉल का जो लोकार्पण किया गया है वह मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी है उन्होंने जो देहरादून है वहाँ पे इस जो मेमोरियल है इसका उद्घाटन किया है। केवल इतना याद रखिएगा कि जो हंस कपूर मेमोरियल कम्युनिटी हॉल का जो उद्घाटन किया गया है वह देहरादून के जो गढ़ी कैंट है उसके निकट किया गया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है रुद्रप्रयाग जिले की कृत्रिम झील बनेगी एडवेंचर का केंद्र। तो रुद्रप्रयाग जनपद की पहली कृत्रिम झील खांकरा में चित्रमती नदी पर बनकर तैयार हो गई है। यह झील आने वाले समय में पर्यटन और एडवेंचर के साथ स्थानीय युवाओं के रोजगार का साधन भी बनेगी। तो रुद्रप्रयाग जनपद की जो पहली जो कृत्रिम झील है यानी जो मानव के द्वारा बनाई गई झील है वह खांकरा में जो चित्रमती नदी है उस पर बनकर तैयार हो गई है और इस झील के बनने से वहाँ पे जो स्थानीय युवा है उनको रोजगार मिलेगा। तो 100 मीटर लंबी और 22 मीटर चौड़ी इस झील का निर्माण 1.66 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सिंचाई विभाग ने 3 वर्ष में निर्माण कार्य पूरा किया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर खांकरा में चित्रमती नदी यानी बछड़गाड़ में रुद्रप्रयाग जनपद की पहली कृत्रिम झील बनकर तैयार हो चुकी है। इन दिनों झील से पानी लबालब भरी है और जो चार धाम पर आ रहे यात्रियों के साथ साथ स्थानीय लोगों का आकर्षण केंद्र बन रही है। केवल इतना याद रखिएगा किस नदी पर है। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है कैंची धाम। तो कैंची धाम में यातायात व्यवस्था सुधरेगी, मास्टर प्लान तैयार करने के दिए निर्देश। तो यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है कैंची धाम। जो कैंची धाम है वह नैनीताल में स्थित है। इसके बाद में एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। तो नैनीताल का कैंची धाम आश्रम। तो जो नैनीताल में स्थित जो कैंची धाम है वह नीम करोली बाबा से संबंधित है। जो नीम करोली बाबा है इनका जो अगर हम वास्तविक नाम की बात करें तो इनका वास्तविक नाम है लक्ष्मी नारायण शर्मा और 1962 में आगरा के फिरोजाबाद से यह नैनीताल आए थे। कैंची धाम जो मंदिर है वह भगवान हनुमान को समर्पित है। 15 जून 1964 को कैंची धाम में हनुमान जी की मूर्ति की प्रतिष्ठा की गई और प्रतिवर्ष 15 जून को यहाँ विशाल भंडारा लगता है। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है भव्य और दिव्य होगी हिमालय महाकुंभ श्री नंदा देवी राज्य यात्रा। तो अगले साल 2026 में जो श्री नंदा देवी राज्य यात्रा है उसका आयोजन किया जाना है जो कि प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित की जाती है। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। तो श्री नंदा देवी राज्य यात्रा के बारे में तो यहाँ पे यही है कि जो श्री नंदा देवी राज्य यात्रा है उसके बारे में जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो अगले साल जो यात्रा होगी वह भव्य और दिव्य होगी। इसके बारे में जो हमने जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं नंदा देवी राज्य यात्रा के बारे में उसको हमने अपने पिछले वीडियो में बड़ी डिटेल्स से उसको डिस्कस किया है। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप वीडियो देख सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है हेमकुंड साहिब के सबसे कठिन पड़ाव अटला कोटी
में मिलेगी स्वास्थ्य सुविधाएं। तो जो हेमकुंड साहिब का जो एक पड़ाव है अटलाकोटी, तो वहाँ पे अब स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएगी। जो सिख जो धर्म है उनकी जो एक प्रसिद्ध यात्रा है हेमकुंड साहिब यात्रा, उससे यह संबंधित है। तो हेमकुंड साहिब यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर बैठक में हुई जिलाधिकारी ने यात्रा से संबंधित सभी तैयारियां 20 मई तक चौबांद करने का निर्देश दिया है। साथ ही सभी विभागों को मिशन मोड पर कार्य करते हुए तैयारी पूरी करने को कहा है। उन्होंने यात्रा मार्ग में सबसे कठिन पड़ाव अटलाकोटी में मेडिकल रिलीफ पोस्ट के संचालन के लिए निर्देश देते हुए यहां प्री फैब्रिकेटेड हट बनाने के लिए कहा है। हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खुलने हैं। तो यहाँ पे जो हेमकुंड साहिब यात्रा है उसके बारे में कहा गया है, और उसका एक पड़ाव जो है वह अटलाकोटी जो कठिन पड़ाव है वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएगी। जो हेमकुंड साहिब यात्रा के बारे में हमने पूरी डिटेल्स है उसको कवर किया अपनी पिछली वीडियो में, तो आप पिछली वीडियो को भी देखिएगा और उसमें जाके कवर कर लीजिएगा। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है पुष्कर कुंभ मेले के बारे में ही है। तो अभी हमने ऊपर उसको डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पे उसी के बारे में बात कर रही है। आप वीडियो को पॉज करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है उत्तराखंड धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद का गठन। तो प्रदेश में यात्रा और बड़े मेलों के बेहतर प्रबंधन के लिए उत्तराखंड धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। परिषद के माध्यम से चारधाम यात्रा, आदि कैलाश, पूर्णागिरि, नंदा देवी राजद यात्रा का संचालन होगा। प्रदेश सरकार व्यवस्था एवं प्रबंधन के लिए अलग से परिषद को बजट उपलब्ध कराएगी। तो उत्तराखंड में जो बड़ी यात्रा या बड़े मेले हैं उसका बेहतर प्रबंधन के लिए उत्तराखंड धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद का गठन किया गया है। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है महिलाओं को स्वरोजगार के लिए देंगे 2 लाख रुपए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो राज्य की महिलाओं को स्वरोजगार के जरिए आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एकल महिला स्वरोजगार योजना की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत जरूरतमंद महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक सहायता राशि दी जाएगी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, एकल महिला स्वरोजगार योजना के बारे में। तो जो एकल महिला स्वरोजगार योजना है इसकी शुरुआत 2025 में की गई है, और इसमें महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 2 लाख रुपए तक का लोन देगी, जिसमें 75% सब्सिडी शामिल है। अगर हम इसमें आयु की बात करें तो इसमें कितनी आयु की जो महिलाएं हैं उनको शामिल किया गया है। तो इसमें 21 से लेकर 50 तक जो वर्ष की महिलाएं हैं उनको शामिल किया गया है। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है तपोवन से कुंजापुरी रेलवे रोपवे परियोजना के लिए बर्थोलेट कंपनी का चयन। तो यहाँ पे जो हमारा जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वह हमारा एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वह है कुंजापुरी से। तो जो कुंजापुरी मंदिर है यह ऋषिकेश में स्थित है। यहाँ पे कुंजापुरी रोपवे परियोजना के बारे में भी बात हुई, तो इसी के तहत हमने जो कुंजापुरी मंदिर है जो कि ऋषिकेश में स्थित है उसके बारे में भी बात की गई। और जो कुंजापुरी है वहाँ पे जो माता है वहाँ पे माता के जो बाल हैं उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि जो कुंजा है, कुंजा का अर्थ ही बाल होता है, वह बाल का एक पर्यायवाची है। तो याद रखिएगा जो कुंजापुरी जो मंदिर है वह ऋषिकेश में स्थित है, और यहाँ जो माता है उनके जो बाल है उनकी पूजा की जाती है, और जो कुंजा है वह बाल का ही एक पर्यायवाची है। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है AV2 और टैगड़ा 78 चाय ग्रीन टी के लिए उपयुक्त। तो आइए जानते हैं। तो अल्मोड़ा जिले के चाय बागानों में उगाए जाने वाली AV2 और टैगड़ा 78 चाय की किस्में ग्रीन टी के लिए उपयुक्त पाई गई हैं। तो याद रखिएगा जो AV2 और टैगड़ा 78 है वह चाय की एक किस्म है। तो उत्तराखंड टी बोर्ड अल्मोड़ा के वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि चाय की दोनों किस्मों की पत्तियों में थियानिन की मात्रा 1 मिलीग्राम से भी कम है, जबकि पॉलीफिनॉल की मात्रा लगभग 15 मिलीग्राम है, जो ग्रीन टी के लिए एक सही अनुपात है। वैज्ञानिकों ने अपने निष्कर्ष के आधार पर चाय की इन 2 किस्मों को ग्रीन टी के लिए उपयुक्त पाया है। जिले के ताकुला, चौखटिया, सालदे, हवालबाग, भैंसिया छाना और धौला देवी ब्लॉक में टी बोर्ड के सहयोग से चाय के 6 बागान हैं।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है उत्तराखंड में ई रूपी प्रणाली की शुरुआत। सीएम ने 4 नई कृषि नीतियां भी लॉन्च की। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्य सेवक सदन में आधुनिक तकनीक पर आधारित ई रूपी प्रणाली की शुरुआत की। सीएम ने कहा यह किसानों के लिए पारदर्शी, तेज और बिचौलिया मुक्त डिजिटल भुगतान का नया माध्यम बनेगी। इसके तहत पायलट परियोजनाओं में किसानों को मिलने वाली अनुदान राशि ई वाउचर, एसएमएस या क्यूआर कोड के माध्यम से सीधे उनके मोबाइल में भेजी जाएगी। इसे वह अधिकृत केंद्रों या विक्रेताओं से खाद, बीज, दवाएं आदि खरीदने में उपयोग कर सकेंगे। सीएम धानी ने इस मौके पर 4 महत्वाकांक्षी कृषि नीतियों, कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट, सेब तुड़ाई उपरांत तुड़ाई योजना और मिलेट मिशन को लॉन्च किया। तो याद रखिएगा कि जो उत्तराखंड में जो ई रूपी प्रणाली है उसकी शुरुआत की गई है, और साथ ही साथ जो 4 जो कृषि नीति है, कीवी, ड्रैगन, सेब और जो मिलेट मिशन है उसको भी लॉन्च किया गया है। अगले 6 साल में राज्य सरकार ने इन 4 प्रमुख स्रोतों में 1188 करोड़ रुपए निवेश का इरादा किया है। तो यहाँ पे ये था हमारा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है चीन के डीप सीक को पछाड़ने वाला डीप सिवा चैटबॉट बनाओ, इनाम पाओ। तो जो चीन का जो चैटबॉट है डीप सीक, उसको पछाड़ने के लिए जो हमारे उत्तराखंड के जो राज्यपाल है गुरमीत सिंह, उन्होंने कहा है कि हम भी अपना एक जो डीप सिवा चैटबॉट है उसको बनाएं, और जो भी व्यक्ति इसको बनाएगा उसको इनाम भी मिलेगा। तो आइए जानते हैं। तो चीन के डीप सीक चैटबॉट को पछाड़ने वाला चैटबॉट उत्तराखंड के इंजीनियर, छात्रों व शिक्षक बनाएंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने हैकाथन में छात्रों का उत्साह देखने के बाद उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय को यह चुनौती दी है। डीप सिवा नाम के इस चैटबॉट को बनाने वाले को राज्यपाल पुरस्कृत करेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लगातार जोर दे रहे राज्यपाल 14 मई को हुए हैकाथन में छात्रों के एआई मॉडल देखकर खुश हुए। महिला प्रौद्योगिकी संस्थान की छात्रा प्रिंसी और उनकी टीम ने एआई आधारित स्मार्ट होम एनर्जी मैनेजमेंट ऐप राज्यपाल को दिखाया। इसके माध्यम से घर में बिजली की कुल खपत, उपकरणों की खपत के हिसाब से अलग रिपोर्ट, बिल प्रबंधन, कमरे में बिजली की ज़रूरत की निगरानी करने के लिए, साथ ही रिमोट डिवाइस को भी नियंत्रित किया जा सकता है। इस तरह के कई और एआई मॉडल राज्यपाल ने देखे। राज्यपाल ने सभी इंजीनियरिंग छात्र शिक्षकों को ओपन सोर्स व ओपन एआई से देश की सहायता के लिए डीप सिवा नाम से चैटबॉट बनाने का चैलेंज रखा है, जो इसी साल 31 दिसंबर तक पूरा करना होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है उत्तराखंड बाल आरोग्यम पोर्टल पर होगा स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य डाटा। तो आइए जानते हैं। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत प्रत्येक स्कूली बच्चे का स्वास्थ्य डाटा का जांच का डाटा अब उत्तराखंड बाल आरोग्यम पोर्टल पर होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड ने बच्चों के स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की निगरानी व आसानी से डाटा एकत्रित करने के लिए पहली बार पोर्टल को लागू किया है। तो उत्तराखंड में जो बच्चों के जो स्वास्थ्य का डाटा है वह अब उत्तराखंड बाल आरोग्यम पोर्टल पर जारी किया जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है जल जीवन मिशन में बागेश्वर अव्वल, दून में 99% काम पूरा। तो जल जीवन मिशन के तहत सबसे पहले 100% घरों तक नल से जल पहुंचाने में बागेश्वर ने बाजी मारी है। वहीं उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत, टिहरी, पिथौरागढ़, पौड़ी में भी 99% काम पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल जीवन मिशन की प्रगति को शानदार बताया। जल जीवन मिशन योजना के तहत दिसंबर 2026 तक 100% घरों तक नल से जल की आपूर्ति की जानी है। योजना के तहत उत्तराखंड में कुल 14,49,218 घरों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत मई प्रथम तक सप्ताह तक 14,13,598 घरों तक नल से जल पहुंचा चुका है। योजना के तहत 97% से अधिक लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। बागेश्वर सबसे पहले 100% जल
तक नल से जल आपूर्ति करने वाला जिला बन गया है। यहाँ सभी 54,659 घरों तक नल से जलपूर्ति की जा चुकी है। उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत, टिहरी, पिथौरागढ़ और पौड़ी में भी 99% से अधिक घरों तक नल से जलपूर्ति सुनिश्चित की जा चुकी है। तो याद रखिएगा, जो सबसे अव्वल जो जिला आया है वह बागेश्वर जिला आया है। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है, आज धाम के लिए प्रस्थान करेंगे द्वितीय केदारनाथ। तो जो उत्तराखंड में जो पंच केदार है उसमें जो द्वितीय केदार है मधुमहेश्वर नाथ, उसके जो कपाट है उसके खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और इसके लिए जो आज भगवान मधुमहेश्वर के जो मंदिर है उसके कपाट खोले जाएंगे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जो द्वितीय केदार है वह जो भगवान का जो मधुमहेश्वर मंदिर है उसको कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है, कार्तिक स्वामी मंदिर में अनुष्ठान का शुभारंभ। तो यहाँ पे जो हमारा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वह है कार्तिक स्वामी मंदिर। तो रुद्रप्रयाग के कोंच पर्वत पर स्थित कार्तिकेय भगवान के मंदिर कार्तिकेय स्वामी में वेद मंत्रोच्चार के साथ 108 बालमपुरी शंख की पूजा और यज्ञ हवन का आयोजन किया गया। तो जो उत्तर भारत का एकमात्र जो कार्तिक स्वामी का मंदिर है यह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग के कोंच पर्वत पर स्थित है। तो इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस हमने किया। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है, ध्यान गुफा की पहली सारिका बनी चांदनी। तो जो ध्यान गुफा है यह रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो रुद्रप्रयाग केदारनाथ यात्रा में इस बार मुंबई की चांदनी कनोरिया ध्यान गुफा में साधना करने वाली पहली सारिका बनी। आप केवल इतना याद रखिएगा कि जो ध्यान गुफा है यह रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर के पास है। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है, इस बार नंदा देवी राजजात यात्रा में बढ़ जाएंगे पड़ाव। तो जैसा कि आप जानते हैं जो श्री नंदा देवी राजजात यात्रा है यह जो 12 साल बाद आयोजित की जाती है। और इसमें जो अगर हम पड़ाव की बात करें तो इसमें जो टोटल पड़ाव होते हैं वह 20 पड़ाव होते हैं, लेकिन इस बार इन पड़ाव को बढ़ाने की योजना पर काम हो रहा है। तो हिमालय महाकुंभ राजजात यात्रा में इस बार पड़ाव बढ़ने की संभावनाएं बढ़ गई है। हालांकि यात्रा की तो जो इस बार जो नंदा देवी राजजात यात्रा के पड़ाव हैं उनको जो सरकार है बढ़ाने पर विचार कर रही है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है, समर्थ पोर्टल का संचालन खुद करेंगे विश्वविद्यालय। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में समर्थ पोर्टल का जो शुभारंभ किया गया, इसके तहत जो जितनी भी जो शिक्षा से संबंधित जो भी व्यवस्था है वह एक पोर्टल पर दर्शाई जाएंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है, संकटग्रस्त साइकेड के संरक्षण की कोशिश में जुटा वन विभाग। तो जीवित जीवाश्म कही जाने वाली और प्राचीन प्रजातियों साइकेड के संरक्षण के साथ उस पर जलवायु परिवर्तन के कारण पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन होगा। वन महकमे की वन अनुसंधान शाखा ने हल्द्वानी में साइकेड गार्डन को विकसित किया है। यह राज्य का पहला और उत्तर भारत का दूसरा साइकेड संरक्षण उद्यान है। तो याद रखिएगा, जो राज्य में साइकेड गार्डन जो विकसित किया गया है वह हल्द्वानी में विकसित किया गया है और यह राज्य का पहला और उत्तर भारत का दूसरा साइकेड संरक्षण प्रोग्राम है। और जो इसके संरक्षण की जो कोशिश है उसमें जो वन विभाग है वह जुटा है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है 4 खेल परिसरों को मिली नई नाम, बनेगी नई पहचान। तो राज्य में खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के साथ उनकी नई पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से 4 प्रमुख खेल परिसरों का नामकरण किया गया है। इन नामों को राज्यपाल की ओर से स्वीकृति मिलने के बाद मंगलवार को शासनादेश जारी हुआ। अब देहरादून के रायपुर में मौजूद सभी खेल अवस्थापनाओं को रजत जयंती खेल परिसर कहा जाएगा। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि रजत जयंती खेल परिसर में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट अकेडमी और अन्य सभी खेलों का बुनियादी ढांचा शामिल रहेगा। इसी तरह गोलापर हल्द्वानी में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, हॉकी ग्राउंड, तरणताल, मल्टीपर्पज हॉल व अन्य सभी खेल अवस्थापनाओं को मिलाकर मानसखंड खेल परिसर का नाम दिया
गया है। रुद्रपुर खेल परिसर अब शिवालिक खेल परिसर के रूप में पहचाना जाएगा। इसमें मनोज सरकार स्टेडियम, मल्टीपर्पज हॉल, वेलोड्रम और अन्य सभी अवस्थापनाएं शामिल है। इसी तरह हरिद्वार खेल परिसर को योग स्थली खेल परिसर का नाम दिया गया है। इसमें वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम, मल्टीपर्पज हॉल, तरण ताल और अन्य सभी संबंधित अवस्थापना है। तो आप याद रखिएगा कि जो मतलब किस जिले में जो कौन सा खेल परिसर है उसको किस नाम से जाना जाएगा। जैसे देहरादून में जो खेल परिसर है उसको रजत जयंती खेल परिसर कहा जाएगा। जो गौलापार में जो स्थित जो खेल परिसर है उसको मानसखंड खेल परिसर का नाम दिया जाएगा। जो रुद्रपुर खेल परिसर है उसको शिवालिक खेल परिसर कहा जाएगा। और जो हरिद्वार खेल परिसर है इसको योग स्थली खेल परिसर कहा जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, ब्रह्म कपाल में पिंडदान करने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। तो जो ब्रह्म कपाल है जो बद्रीनाथ में स्थित है, तो वहाँ पे पिंडदान करने के लिए जो श्रद्धालु हैं, विदेशी श्रद्धालु वह पहुँच रहे हैं। तो बद्रीनाथ धाम में स्थित ब्रह्म कपाल में पिंडदान व तर्पण का बड़ा महत्व है। इन दिनों यहाँ भारतीय श्रद्धालुओं के साथ साथ विदेशों से आए श्रद्धालु भी अपने पितरों का पिंडदान करवा रहे हैं। मंगलवार को ब्रह्म कपाल में रसिया, इंग्लैंड, मलेशिया से आए श्रद्धालुओं ने हिंदू धर्म के अनुसार अपने पितरों का पिंडदान करवाकर उनके मोक्ष की कामना की। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है हिमालय प्रहरी सम्मान 2025। तो जो 2025 हिमालय प्रहरी सम्मान दिया गया है वह दीक्षा व स्वर्गीय रतूड़ी को दिया गया है। तो आइए जानते हैं। तो पद्म विभूषण सुंदरलाल बहुगुणा की स्मृति में हिमालय प्रहरी सम्मान इस साल महिला वर्ग में दीक्षा बिष्ट व जन कवि आंदोलन स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी को दिया जाएगा। सेव हिमालयन मूवमेंट के अध्यक्ष समीर रतूड़ी व पर्वतीय नवजीवन मंडल आश्रम के सचिव राजीव नयन बहुगुणा ने बताया कि दीक्षा बिष्ट 20 वर्षों से महिला संगठन का गठन कर महिला उत्थान करने के साथ ही वन बचाओ आंदोलन के तहत टिहरी व हेवल घाटी में सक्रिय भूमिका निभा रही है। इसके अलावा स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी का चिपको आंदोलन, भूदान आंदोलन, नशाबंदी, टिहरी बांध आंदोलन में अहम योगदान रहा है। 21 मई को होने वाले कार्यक्रम में यह सम्मान मिलेगा। तो जो हिमालय प्रहरी सम्मान है यह प्रसिद्ध जो पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा की स्मृति में उनकी पत्नी विमला बहुगुणा द्वारा 2022 में शुरू किया गया। और जो यह पहला सम्मान मिला था, यह पहला सम्मान 2022 में धूम सिंह नेगी को मिला था। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है लखेड़ा को मिला उत्तराखंड साहित्य सम्मान। तो कवि सुमित्रानंद पंत को उनकी 125वीं जयंती पर याद किया गया। उत्तराखंड फिल्म एवं नाट्य संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर हरिचंद लखेड़ा को उत्तराखंड साहित्य रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है। बढ़ते अपनी नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है उत्तराखंड के मेधावियों का सम्मान 27 मई को। तो अमर उजाला की ओर से मेधावी छात्र सम्मान समारोह 2025 का आयोजन किया गया। यहाँ पे जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है मेधावियों को सम्मान। इससे रिलेटेड उत्तराखंड की जो एक स्कीम है मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना, इसके बारे में बात करते हैं। तो इस योजना का प्रारंभ 2023 में हुआ था और इसका उद्देश्य मेधावी स्कूल छात्रों को प्रोत्साहन एवं आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिसमें प्रोत्साहन राशि 600 रुपये से 1200 रुपये प्रति माह है। इसमें कक्षा 6 से 12 तक 10% मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यह मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के बारे में। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है गुप्तकाशी केदारनाथ की यात्रा शुरू होने के बाद से विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी में दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। यहाँ प्रतिदिन 2 से 3 हज़ार श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। सुबह से दोपहर तक यहाँ भक्तों की लंबी लाइन लग रही है। तो जो गुप्तकाशी में जो गुप्तकाशी जो केदारनाथ है वहाँ पे एक मंदिर स्थित है, विश्वनाथ मंदिर। और अगर हम बात करें तो विश्वनाथ मंदिर एक उत्तरकाशी जनपद में भी स्थित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है शिकारी लखपत पर बन रही फिल्म ए बोई बाघ। तो गैरसैंण नगर के ग्वाड़मल्ला निवासी शिकारी लखपत सिंह रावत के जीवन पर जल्द एक फिल्म बनेगी, ए बोई बाघ। फिल्म निर्माता हेमंत पांडे लखपत सिंह रावत की भूमिका में रहेंगे। भुवन
टमटा फिल्म के निर्देशक है। फिल्म बनाने के लिए शिकारी लखपत सिंह रावत ने सहभागिता भी दे दी है। जुलाई माह में इस फिल्म की शूटिंग होगी। गैरसैंण के ग्वाड़मल्ला निवासी लखपत सिंह रावत एक प्रसिद्ध शिकारी हैं। उन्होंने अभी तक 55 आदमखोर जानवरों का शिकार किया है। अब उनके जीवन पर जल्दी एक फिल्म बनने जा रही है। लखपत सिंह रावत ने बताया कि बायोग्राफी के लिए वह एक माह पूर्व अनुबंध कर चुके हैं। फिल्म में शिक्षक जीवन से शिकारी बनने का पूरा फिल्मांकन दिखाया जाएगा। फिल्म में किस प्रकार से आदमखोर तेंदुए ने 12 स्कूली बच्चों को मारा और किस तरह से शिकारी लखपत सिंह रावत ने 55 आदमखोर जानवरों का शिकार किया और शिकार के दौरान क्या क्या घटनाएं हुई। उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग जुलाई माह में शुरू होगी और पिथौरागढ़ क्षेत्र में होगी। वह शूटिंग टीम के साथ मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि फिल्म को गढ़वाली कुमाऊनी हिंदी भाषा में बनेगी। बता दें लखपत सिंह रावत वर्ष 2024 में उपखंड शिक्षा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, योग दिवस पर गैरसैंण में हो गया मुख्य कार्यक्रम। तो प्रदेश में इस बार ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम करेगी। शासन ने आयुष विभाग को इसकी अनुमति दे दी है। पहली बार योग दिवस पर 10 देशों को राजदूतों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी योगासन पर कर आम लोगों को स्वास्थ्य जीवन शैली के लिए योग अपनाने का संदेश देंगे। 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, इस कार्यक्रम के तहत इस बार गैरसैंण को चुना गया है। गैरसैंण में जो योग दिवस का कार्यक्रम है वह आयोजित होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, ज्योलिंग कांग से पार्वती कुंड तक शटल टैक्सी से पहुंचेगी यात्री। तो आदि कैलाश यात्रियों से अवैध वसूली करने, उनके वाहनों को रोककर घोड़ा खच्चरों से यात्रा कराने के नाम पर मनमाना शुल्क वसूलने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डीएम विनोद गोस्वामी ने आदि कैलाश समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। यहाँ पे इतना हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है। यहाँ पे जो हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट है वह है ज्योलिकांग जो पार्वती कुंड है ये पिथौरागढ़ में स्थित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स वह है, सारे ने किया दयारा बुग्याल का दीदार। तो यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है दयारा बुग्याल जो कि उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो ये जानते हैं जो दयारा बुग्याल है यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है और इसी दयारा बुग्याल में बटर फेस्टिवल जिसको कि मक्खन की होली भी कहा जाता है यह खेली जाती है। इसको अठोड़ी उत्सव भी कहते हैं और जो ये अठोड़ी उत्सव है ये कृष्ण भगवान को समर्पित है। और अगर हम बात करें कि जो दयारा बुग्याल है इसको विश्व जो दयारा बुग्याल में जो बटर फेस्टिवल होता है इसको विश्व मानचित्र पर जो दर्शाया गया है ये चंद्रपाल ऐतवाल द्वारा दर्शाया गया है। और चंद्रपाल जो ऐतवाल है चंद्रप्रभा ऐतवाल है यह पिथौरागढ़ से संबंधित है। इनको हिमालय कोड भी कहा जाता है। और बटर फेस्टिवल को जो प्रसिद्ध करने का श्रेय है ये चंद्र सिंह राणा को जाता है। विश्व के मानचित्र पर दर्शाने का श्रेय तो चंद्रप्रभा ऐतवाल को जाता है और इसको प्रसिद्ध करने का श्रेय चंद्र सिंह राणा को जाता है। और जो बटर फेस्टिवल है ये भोटिया जनजाति जो कि जाट जनजाति है जो कि उत्तरकाशी में रहती है यह इसको मनाती है। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है बेड़ू बद्री गाय के घी भंगजीरा और तिमूर को मिलेगा जीआई टैग। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो उत्तराखंड के बेड़ू बद्री गाय के घी भंगजीरा और तिमूर सहित 25 उत्पादों को जीआई टैग मिलेगा। जियोग्राफिकल इंडिकेशन के विशेषज्ञ पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत ने कृषि मंत्री गणेश जोशी से उनके कैंप कार्यालय में मुलाकात में इसकी जानकारी दी। इसके बारे में याद रखिएगा। आइए जानते हैं अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। तो उत्तराखंड में जो जीआई टैग में शामिल जो उत्पाद हैं उनके बारे में जानते हैं। तो उत्तराखंड जो तेजपात है 2018 में इसको जीआई टैग मिला और राज्य का प्रथम यह उत्पाद है जिसको जीआई टैग मिला। आइए जानते हैं कुछ और करंट अफेयर कुछ और जो जीआई टैग जो उत्तराखंड में शामिल हुआ है उसके बारे में। तो उत्तराखंड बासमती चावल जिसको जीआई टैग मिला है, भोटिया दन, उत्तराखंड एबड़ कला, कुमाऊं चिउरा आयल, मुंशारी सफेद राजमा, उत्तराखंड रिंगाल क्राफ्ट, उत्तराखंड ताम्र उत्पाद, उत्तराखंड थुलमा, उत्तराखंड बेरीनाग की चाय, उत्तराखंड मंडुआ, झंगोरा, गहत, लाल चावल, काला भट्ट, माल्टा, चौलाई, बुरांस शरबत, बिच्छू भट्टी, फेब्रिकस, पहाड़ी तूर दाल,
अल्मोड़ा लखोरी मिर्च, नैनीताल मोमबत्ती, कुमाऊनी पिछोड़ा उत्पाद, रामनगर नैनीताल लीची, रामनगर नैनीताल आड़ू, चमोली रामायण मुखौटा, उत्तराखंड लिखाई लकड़ी की नक्काशी। इसको उत्तराखंड में जो जीआई टैग है उसमें शामिल किया गया है। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है अर्ली वार्निंग सिस्टम वाली पहली ग्लेशियर होगी वसुधारा ताल। तो वसुधारा ताल पर पूर्व चेतावनी प्रणाली अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की तैयारी है। यह राज्य की पहली ग्लेशियर झील होगी जिस पर अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जाएगा। इस योजना पर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण काम कर रहा है। इसके लिए संस्थान चयन के बाद उससे एमयू किया जाएगा, फिर संस्था पूर्व चेतावनी प्रणाली लगेगी। तो उत्तराखंड की जो वसुधारा ताल है उस जो है वहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जाएगा और यह जो प्रदेश है प्रदेश की पहली झील होगी जिसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाया जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है अब प्रदेश में बंदरों से निपटने के लिए अमेरिकी विशेषज्ञ देंगे सुझाव। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो प्रदेश में बंदर और लंगूर परेशानी का सबब बने हुए हैं। यह फसलों को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाते हैं। अब वन विभाग बंदरों की समस्या से निपटने के लिए पुराने तरीकों के अलावा अन्य विकल्पों पर भी काम कर रहा है। इसके तहत गोपेश्वर में अमेरिका यूनिवर्सिटी ऑफ इंडियाना और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से पहुंच रहे रिसर्चर बंदरों और लंगूरों के व्यवहार के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अनुसार इनसे निपटने के सुझाव देंगे। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में विकसित होगा बूढ़ा भरसार मार्ग। तो आइए जानते हैं। तो पौड़ी पाबो प्रदेश में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने रविवार को अधिकारियों के साथ भरसार से बूढ़ा भरसार की 5 किलोमीटर पैदल यात्रा की। मंत्री ने जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान, मुख्य विकास अधिकारी ग्रीस गुणवंत सहित अन्य अधिकारियों के साथ ट्रैक और मंदिर को विकसित करने की योजना पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने मंदिर पूजा अर्चना कर प्रदेश व देश में खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर डॉक्टर रावत ने कहा कि इस ट्रैक को राज्य के ट्रैक ऑफ द ईयर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो 2025 का ट्रैक ऑफ द ईयर है यह बूढ़ा भरसार मार्ग जो कि पौड़ी में स्थित है उसको घोषित किया गया है। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है रूप सरिया बगड़ हाइड्रो परियोजना को स्वीकृति। तो आइए जानते हैं। तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की 120 मेगावाट की सिरकाली भ्यूल रूप सरिया बगड़ जल विद्युत परियोजना को वन सलाहकार समृद्धि ने सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। पिथौरागढ़ में गौरी गंगा पर प्रस्तावित इस परियोजना के लिए सीएम धामी लगातार प्रयास कर रहे थे। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए 29.997 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव पर सोमवार को वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय की वन सलाहकार समिति ने विचार किया। नई दिल्ली स्थित इंदिरा पर्यावरण भवन में हुई इस महत्वपूर्ण बैठक परियोजना को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। तो याद रखना जो रूप सड़िया बगड़ जो हाइड्रो परियोजना है ये पिथौरागढ़ में स्थित है। पिथौरागढ़ में ही है, गौरीगंगा नदी पर इस परियोजना को बनना है। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है सिंगटाली पुल को व्यय वित्त समिति की मंजूरी। तो देहरादून गंगा नदी पर कोड़ियाला के पास निर्माण के लिए प्रस्तावित सिंगटाली पुल के वित्तीय प्रस्ताव को प्रशासन की व्यय वित्तीय समिति ने मंजूरी दे दी गई है। तो जो सिंगटाली पुल है यह जो कोड़ियाला है ऋषिकेश में उसके पास जो गंगा नदी है वहाँ पे इसको बनाया जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है उत्तराखंड की 3 हस्तियों को मिला पद्मश्री पुरस्कार। तो आइए जानते हैं किन किन को मिला है। तो पहला नाम है राधा भट्ट, दूसरा नाम है ह्यू गजेटर और तीसरा नाम है कॉलिन गजेटर। तो जो राधा भट्ट है इनको समाज सेवा के लिए यह जो है पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पे आप पॉज करके इसके बारे में डिटेल्स देख सकते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है मुख्यमंत्री ने प्रदेश में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत।
तो आइए जानते हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में विकसित कृषि संकल्प अभियान की गुनियाल गांव से शुरुआत करते हुए कहा, अभियान के दौरान कृषि वैज्ञानिक और अधिकारी राज्य के 95 विकास खंडों, 670 न्याय पंचायतों और 11,440 गाँवों में किसानों से संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी है, उन्होंने जो देहरादून के जो गुनियाल गाँव है, यहाँ से जो कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, राज्य स्तर के पदक विजेताओं को भी नौकरी में 4% आरक्षण। तो राज्य के जितने भी खिलाड़ी हैं जो पदक विजेता हैं, जिन्होंने किसी भी अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर जो पदक हासिल किया है, तो उनको राज्य सरकार 4% आरक्षण देगी। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है, अब राज्य में शुरू होगी आपदा सखी योजना। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं को टाला नहीं जा सकता, लेकिन त्वरित प्रक्रिया और समन्वित राहत एवं बचाव कार्यों के लिए उन्होंने प्रभाव को कम कर सकते हैं। उन्होंने कहा, इसके लिए सभी विभागों में समन्वय के साथ संवेदनशीलता भी जरूरी है। अब आपदा मित्र परियोजना के तहत पर राज्य में आपदा सखी योजना भी शुरू होगी। सीएम ने यह बात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से मानसून 2025 की तैयारियों पर आयोजित कार्यशाला में कहा। सीएम ने कहा कि आपदा सखी योजना में महिला स्वयंसेवकों को आपदा से पूर्व चेतावनी, प्राथमिक चिकित्सा, राहत एवं बचाव कार्यों, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। पहले चरण में राज्य आजीविका मिशन के तहत सामुदायिक संस्था से जुड़ी 95 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं आपदा में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई होगी। तो जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, उन्होंने आपदा सखी योजना की शुरुआत की है। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है, चर्चित IPS रचिता गुयाल ने दिया इस्तीफा। तो जो रचिता गुयाल है, इन्होंने स्वेच्छा से जो IPS के पद से वो इस्तीफा दे दिया है। तो यह हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है और यह उत्तराखंड कैडेट की 2015 बैच की अधिकारी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में थी, तो इसलिए इनका नाम याद रखिएगा। उत्तराखंड में न्यूक्लियर पावर प्लांट का अध्ययन करेगा UJVNL। तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड राज्य में न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्टडी करेगा। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने शनिवार को ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए। उन्होंने UPCL, UJVNL और पिटकुल से आगामी 30 वर्षों की कार्ययोजना मांगी है। तो याद रखना, उत्तराखंड में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका अध्ययन कौन करेगा? उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है, लखवाड़ बांध परियोजना में तेजी लाएं। तो आइए जानते हैं लखवाड़ बांध परियोजना के बारे में। तो यमुना नदी पर बनने वाली लखवाड़ बांध परियोजना से 6 राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली लाभान्वित होंगे। लखवाड़ बांध परियोजना को 1976 में मंजूरी दी गई है, लेकिन 1992 में इस परियोजना पर कार्य रोक दिया गया था। 2008 में लखवाड़ बांध परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। देहरादून जनपद में यमुना नदी पर लखवाड़ बांध 204 मीटर ऊंचा कंक्रीट बांध प्रस्तावित है। इसकी क्षमता 300 मेगावाट की होगी। लखवाड़ बांध परियोजना पर 90% वहन केंद्र सरकार एवं 10% वहन राज्य सरकारें करेंगी। यमुना नदी पर बनी 120 मेगावाट की व्यासी परियोजना से देहरादून का जनपद का लाहौरी गांव हमेशा के लिए जलमग्न हो गया। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है, ढोकाने वाटरफॉल में डूबने से छात्र की मौत। यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है ढोकाने वाटरफॉल। और जो ढोकाने वाटरफॉल है यह गर्म पानी अल्मोड़ा में स्थित है। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर है, पर्यटकों के लिए आज खुल जाएगी फूलों की घाटी। अभी फूलों की घाटी की बात की गई है, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। तो फूलों की घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना 1982 को हुई थी। और अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 87.5 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसका क्षेत्र है यह चमोली ज़िले में स्थित है। और इसका अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर जोशीमठ में है। अगर हम इसकी खोज की बात करें तो इसकी खोज फ्रैंक स्मिथ ने 1931 में की थी। और फ्रैंक स्मिथ के साथ एक व्यक्ति और भी था, RS होल्ड्सवर्थ, उसने भी इसकी खोज की थी। जो फ्रैंक स्मिथ थे वह कामेट पर्वत, जिसकी ऊंचाई 7,756 है, वहाँ से आ रहे थे और तब इन्होंने
इसको देखा और इसकी खोज की। फ्रैंक स्मिथ अपने साथ 250 फूलों की प्रजाति लेकर गया था। यानी जब फ्रैंक स्मिथ वापस अपने देश गया तो वह यहाँ से 250 फूलों की प्रजाति लेकर गया। और 1938 में जो फ्रैंक स्मिथ था उसने वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक लिखी। और जो वैली ऑफ फ्लावर जो उसने पुस्तक लिखी इसमें उसने जो फूलों की घाटी की जो तुलना है वह आयरलैंड से की है। अगर हम बात करें कि फूलों की घाटी विनाश एवं संरक्षण जो पुस्तक है यह गिरिराज साहा ने इस पुस्तक को लिखा है। 1939 में जो मार्गरेट लेक है यह फूलों की घाटी में गई थी और फूलों की घाटी में इनकी मृत्यु हो गई। अब वहीं इनकी समाधि स्थल है। अगर हम इनके उसके उपनाम की बात करें कि फूलों की घाटी के क्या उपनाम है तो कालिदास की पुस्तक जो मेघदूत है उसमें एक फूलों की घाटी को अलका कहा गया है। स्कंद पुराण में इसको नंदकानन कहा गया है और स्थानीय भाषा में इसे द्वारिखर्क, भ्यूंडार घाटी, पिंडर वैली, पुष्पावली भी कहा जाता है। फूलों की घाटी में जो लिंगाताल तथा आचरीताल और तथा सिद्धमात का ताल भी है। फूलों की घाटी का जो अगर दुश्मन की बात करें जो कि फूलों की घाटी में एक ऐसा पौधा है जो लगातार बढ़ रहा है जिससे वहाँ की जो फूलों की प्रजाति है वह कम हो रही है। तो जो वह फूलों की घाटी का जो दुश्मन है वह अमेला, जिसको कि नटग्रास और पॉलीगोमन भी कहते हैं। जो चिनाब घाटी है वह फूलों की जो चिनाब घाटी है चमोली में ही, उसको दूसरी फूलों की घाटी या छोटी फूलों की घाटी या फूलों की जुड़वा घाटी भी कहा जाता है। और फूलों की घाटी को जो यूनेस्को में जब कब शामिल किया गया तो इसको यूनेस्को में 14 जुलाई 2005 को शामिल किया गया। और उत्तराखंड में अधिकतम जैव विविधता फूलों की घाटी में पाई जाती है। अगर हम जैव विविधता की बात करें तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और भारत में सबसे अधिक अगर जैव विविधता की बात करें तो यह शांत घाटी केरल में है। और विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता भूमध्य रेखा ब्राज़ील अमेजन के जंगल में है। और सबसे ज़्यादा अगर हम पर्यटक की बात करें कि सबसे ज़्यादा पर्यटक कहाँ आते हैं तो पहले नंबर पे जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहाँ पे, दूसरे पे राजाजी नेशनल पार्क और तीसरे पे फूलों की घाटी में आते हैं। सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग फूलों की घाटी नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा कस्तूरी मृग जो अभयारण्य में पाए जाते हैं तो वह अस्कोट अभयारण्य में पाए जाते हैं जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है मेहनत से बरसा नूर महक उठा उत्तराखंड का कपूर। तो आइए जानते हैं। तो उत्तराखंड में जल प्राकृतिक खेती से कपूर की वैज्ञानिक नाम, जो कपूर का वैज्ञानिक नाम है वह है सिन्नोमोमम कैम्फोरा। खुशबू महकेगी एरोमा और औषधीय पौधों की खेती को बढ़ा रहे सघन पौधा केंद्र जो कि सेलोके में स्थित है को 10 साल के शोध से कपूर के पेड़ उगाने में सफलता मिल गई है। कपूर एक सुगंधित सदाबहार वृक्ष है। इसकी पत्तियों से तैयार तेल का इस्तेमाल पारंपरिक चिकित्सा, धार्मिक अनुष्ठान, साबुन, क्रीम और अन्य परफ्यूमरी उत्पादों में किया जाता है। देश में कपूर की खेती में कमी आई है जिससे यह प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है। सगंध पौध केंद्र की ओर से कपूर की प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए संरक्षण पर शोध किया जा रहा है। बता दें उत्तराखंड में कृषि का क्षेत्रफल लगातार कम हो रहा है। जंगली जानवरों से नुकसान व पहाड़ों में सिंचाई की सुविधा न होने के कारण किसान खेतीबाड़ी छोड़ रहे हैं। इस समस्या का समाधान के लिए सगंध पौधा केंद्र किसानों को एरोमा खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। दरअसल कपूर के पौधे को जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते और साथ ही इसको उगाने में पानी की जरूरत नहीं पड़ती। इन सब खूबियों के कारण किसानों को इसकी खेती का एक नया विकल्प मिलेगा। वहीं कपूर का पेड़ साल भर हरा रहता है जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है नमस्कार उत्तराखंड के पहले साइंस रेडियो स्टेशन में आपका स्वागत है। तो देहरादून रेडियो सुनने के शौकीन जैसे ही अपने रेडियो सेट पर 88.8 मेगाहर्ट्ज पर ट्यून करेंगे तो वैज्ञानिक आपसे रूबरू होंगे। वैज्ञानिक आपको न केवल मौसम से संबंधित जानकारी देंगे बल्कि उनके आविष्कार जनता और समाज को किस तरह से कारगर हैं ये भी बताएंगे। जी हाँ, देहरादून में उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद यूकास्ट में शुरू होने जा रहा प्रदेश का पहला साइंस रेडियो स्टेशन। प्रदेश का जो पहला साइंस रेडियो स्टेशन है या उत्तराखंड के जो देहरादून के जो यूकास्ट है वहाँ पे शुरू होने जा रहा है। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है हिमालय में जुगनू की जुटाएंगे जानकारी। तो हिमालय क्षेत्र में भी जुगनू की जानकारी जुटाने का काम शुरू किया गया है। दावा है कि पहली बार हिमालय में जुगनू को लेकर अध्ययन किया जा रहा है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के एटोमोलॉजी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष व वर्तमान में ग्राफिक एरा डीम्ड विश्वविद्यालय के बायो साइंस
विभाग के प्रोफेसर बीपी उनियाल के निर्देशन में वर्ष 2021 में जुगनू की प्रजाति, जुगनू की संख्या आदि जानने के लिए अध्ययन शुरू किया गया। इस अध्ययन में शामिल निधि राणा कहते हैं कि इस अध्ययन के तहत 2 चरणों में देहरादून जिले के रायवाला, आसरोड़ी, मालदेवता और मसूरी जैसे अलग अलग क्षेत्रों में अध्ययन किया जाएगा। यहाँ पर 6 जुगनू की प्रजाति मिली है। सबसे अधिक जुगनू आसरोड़ी में दिखाई हैं। अब तीसरे चरण में हिमालय में अध्ययन शुरू किया। इसमें नंदा बायोस्फीयर से जुड़े 6 गांवों को लिया गया है। इस अध्ययन काम में बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के तहत काम करने वाली संस्था सहयोग कर रही है। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, पिटकुल की स्थापना के 21 वर्ष हुए पूरे। आज जानते हैं कि ये क्या है पिटकुल। तो अगर हम पिटकुल की फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, जो का गठन 1 जून 2004 को इसका गठन किया गया। और इसका कार्य 132 kV से ज़्यादा क्षमता की बिजली सप्लाई नेटवर्क बनाना है और इसका मुख्यालय देहरादून में स्थित है। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, पीली दीवारें, नीली खिड़कियां, झलकेगी कलाकृतियां। तो प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के पास ही मुख्यमंत्री आदर्श गांव, जो सरकोट है, के घर नए रंग के रूप में नजर आएंगे। ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा गांव के सभी मकानों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। यहाँ मकान को पीले रंग से रंगा जा रहा है, जबकि खिड़कियों को दरवाजों पर नीला रंग और दीवारों पर सुंदर ऐपण द्वारा कलाकृतियाँ बनाई जा रही है। इससे पूरा गांव एक रंग में नजर आएगा। चमोली जनपद के सबसे बड़े गाँव में एक गैरसैंण का सारकोट जो गांव है वह मुख्यमंत्री आदर्श गांव चयनित है। यानी मुख्यमंत्री के द्वारा जो मुख्यमंत्री आदर्श गांव जो चयनित किया गया है वह चमोली जिले का सारकोट गांव है। और इस गांव को सुंदर बनाने के लिए ग्रामीण निर्माण विभाग की ओर से गांव के 5 तोगों के लगभग 300 मकानों को पीले रंग से रंगा जा रहा है। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है, प्रदेश में लगेंगे 3 और डॉपलर रडार। तो मौसम विज्ञान विभाग राज्य में मौसम की अधिक सटीक जानकारी देने के लिए 3 और डॉपलर लगाने की तैयारी कर रहा है। इन रडार से बादल फटने या अतिवृष्टि आदि का पूर्वानुमान लग सकेगा। इससे समय रहते सुरक्षात्मक कदम उठाने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। इस कारण स्थानीय स्तर पर मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी जुटाने के लिए मौसम विज्ञान विभाग 3 और जगहों पर डॉपलर रडार लगाने की तैयारी कर रहा है। विज्ञान विभाग ने देहरादून के निदेशक विक्रम सिंह को बताया कि अभी राज्य में सुरकंडा, मुक्तेश्वर, लैंसडाउन में डॉपलर रडार लगे हैं। यानी अभी राज्य में केवल 3 ही जगह डॉपलर रडार लगे हैं, जिसमें सुरकंडा है, मुक्तेश्वर और लैंसडाउन है। अब जो राज्य सरकार है वह हरिद्वार, उधमसिंह नगर और चमोली जिले में भी डॉपलर लगाने की तैयारी, जो डॉपलर रडार है उसको लगाने की तैयारी कर रही है। अनुराधा पाल बनी उत्तराखंड की पहली महिला आबकारी आयुक्त। तो उत्तराखंड बनने के बाद पहली बार एक महिला IAS अधिकारी को आबकारी आयुक्त बनाया गया है। IAS अनुराधा पाल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। 2016 की बैच से संबंधित है। वसुधारा में वैदिक मंत्रों के साथ हुई कार्तिक स्वामी की पूजा। तो बद्रीनाथ कौंस पर्वत पर स्थित भगवान कार्तिकेय की चल मूर्ति यात्रा मंगलवार को वसुधारा पहुंची। यहाँ वैदिक मंत्रों के साथ भगवान कार्तिकेय की विभिन्न पूजाएं शुरू हुई। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्तगण वसुधारा भी पहुंचे। तो यहाँ पे जो कौंच पर्वत जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है, वहाँ पे जो भगवान कार्तिकेय की जो चल मूर्ति यात्रा है यह मंगलवार को वसुधारा पहुंची। यहाँ पे एक यात्रा है कार्तिकेय भगवान से संबंधित। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है, टिहरी बांध के PSC की पहली इकाई का संचालन शुरू। तो यहाँ पे जो THDC इंडिया लिमिटेड ने टिहरी में 1000 मेगावाट की पंप स्टोरेज परियोजना की 250 मेगावाट की पहली इकाई का संचालन शुरू किया है। यहाँ पे अगर हम टिहरी बांध की बात करें तो जो टिहरी बांध है यह भागीरथी प्लस भिलंगना नदी पर स्थित है। अगर हम भागीरथी नदी की लंबाई की बात करें यह 205 किलोमीटर लंबी है और भिलंगना नदी 110 किलोमीटर लंबी है। जो टिहरी बांध है इसको स्वामी रामतीर्थ सागर भी कहते हैं, इसको सुमन सागर भी कहते हैं और इसको राष्ट्रीय का गांव भी कहते हैं। यह जो इसका अगर हम क्षेत्रफल की बात करें कितने क्षेत्रफल पर फैला है टिहरी बांध, तो यह 42 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला है। और 1972 को योजना आयोग ने टिहरी डैम को बनाने की मंजूरी दी थी
1978 में यूपी सिंचाई विभाग ने इसका कार्य प्रारंभ किया। 12 जुलाई 1988 को टीएचडीसी की स्थापना हुई और फरवरी 1990 में इसने अपना काम शुरू किया। 1986 में जो मिखाइल गोरखायोव जो रूस के पूर्व प्रधानमंत्री थे के आने से टिहरी जो बांध है वह 600 मेगावाट से 2400 मेगावाट हो गया। अगर हम इसके डिज़ाइनकर्ता की बात करें कि टिहरी जो बांध है उसका डिज़ाइनकर्ता कौन है, तो वह जेम्स ब्रून है। और 30 जुलाई 2006 को टिहरी बांध राष्ट्र को समर्पित किया गया। अगर हम टिहरी बांध के विरोध की बात करें तो टिहरी बांध का जो प्रथम विरोध है वह कमलेंदुमती शाह ने किया। और जो कमलेंदुमती शाह है, इनकी पुस्तक की बात करें तो इसकी जीवन ज्योति माई इम्प्रेशन ऑन अमेरिका इनकी पुस्तक है। और 1958 में समाज सेवा के लिए इन्हें पद्म विभूषण मिला है। 1978 में बांध विरोधी समिति बनी थी जिसको कि विद्यासागर नौटियाल इसके अध्यक्ष थे। और इनका जन्म जो विद्यासागर नौटियाल है, इनका जन्म 1933 में मारी देवल गांव में हुआ था। इनकी अगर हम आत्मकथा बात करें तो इनकी आत्मकथा है मोहन कथा जाएगा, सूरज सबका है, यमुना के बागी बेटे, भीम अकेला है, पहाड़ का प्रेमचंद विद्यासागर नौटियाल को कहते हैं। और 1979 में वीरेंद्र सकरानी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी टिहरी बांध के खिलाफ। 1991 में सुंदरलाल बहुगुणा ने हड़ताल करके 78 दिन तक काम को रोक दिया था। अगर हम सुंदरलाल बहुगुणा की बात करें तो इनका जन्म 1927 को मरोड़ा गांव में हुआ था। और चिपको आंदोलन को विश्व प्रसिद्ध जो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। और टिहरी के गंगा सागर से जो वेस्ट बंगाल है वहाँ तक साइकिल यात्रा भी सुंदरलाल बहुगुणा ने की थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है बद्रीनाथ धाम में लगेगी सुदर्शन चक्र की मूर्ति। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान के तहत अराइवल प्लाजा में सुदर्शन चक्र की मूर्ति स्थापित की जाएगी। इसके अलावा शेष नेत्र लोट्स दीवार का निर्माण किया जाएगा। मास्टर प्लान में होने वाले विभिन्न कार्यों के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यहाँ पे जो बद्रीनाथ धाम है वहाँ पे सुदर्शन चक्र की मूर्ति स्थापित की जाएगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम करने वालों को किया सम्मानित। आइए जानते हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बृहस्पतिवार को पर्यावरण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी श्रेणी में लोगों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने प्लास्टिक मुक्त उत्तराखंड की शपथ दिलाई व स्कूली बच्चों को कपड़े के बैग दिए। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जागरूकता पोस्टर व इको टूरिज्म कॉरपोरेशन के पोर्टल का भी मुख्यमंत्री ने लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में नगर निगम रुद्रपुर को सुंदरलाल बहुगुणा प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण 2025 से सम्मानित किया गया। सीएम ने नगर निगम की उपनगर आयुक्त शिप्रा जोशी को यह पुरस्कार दिया। गैर सरकारी श्रेणी में यह पुरस्कार विजय जरधारी व प्रताप सिंह पोखरियाल को दिया गया। सीएम ने पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले शख्सियतों को सम्मानित किया। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है 20 सूत्री कार्यक्रम की रैंकिंग में शीर्ष 3 जिले सम्मानित। तो देहरादून 20 सूत्री कार्यक्रम की रैंकिंग में शीर्ष 3 जिले सम्मानित किए गए हुए हैं। साथ ही रैंकिंग में अव्वल रहे कुमाऊं मंडल को सम्मानित किया गया है। 20 सूत्री कार्यक्रम के उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गहलोत ने कहा कि सभी विकास खंडों की भी रैंकिंग होगी। देहरादून के स्थानीय होटल में हुए कार्यक्रम के दौरान गैरोला ने रैंकिंग में पहले स्थान पर रहे उधम सिंह नगर जिले को सम्मानित किया। दूसरे स्थान पर रुद्रप्रयाग और तीसरे स्थान पर बागेश्वर जिला। यानी जो 20 सूत्री कार्यक्रम है इसमें जो पहले स्थान पर रहा है वह उधम सिंह नगर जिला रहा है। 20 सूत्री कार्यक्रम में दूसरे स्थान में रुद्रप्रयाग और तीसरे स्थान पर बागेश्वर जिला रहा है। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। जो हमारा एक्स्ट्रा फैक्ट है इससे रिलेटेड 20 सूत्री कार्यक्रम का। तो भारत सरकार द्वारा 1975 में इसको शुरू किया गया एक सामाजिक आर्थिक विकास परियोजना है। और अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो इसके उद्देश्य जो है वह गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में सुधार करना है। इसको पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था, जैसे कि 1975 में शुरुआत किया गया था। और जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसको शुरू किया गया। जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना है यह 1974 से 78 तक हुई थी और इसको इंदिरा गांधी ने शुरू किया। अगर हम इसकी बिंदु की बात करें कि इसमें कौन कौन से 20 जो बिंदु है वे कौन कौन से, तो पहले पे है गरीबी हटाओ, दूसरे पे है जनशक्ति, तीसरी पे है किसान मित्र, चौथे पे है श्रमिक कल्याण,
5वें पे है खाद्य सुरक्षा, 6वें पे है सभी के लिए आवास, 7वें पे है शुद्ध पेयजल, 8वें पे है जन जन का स्वास्थ्य, 9वें में है सबके लिए शिक्षा, 10वें नंबर पे है वह SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण, 11वें है महिला कल्याण, 12वें पे बाल कल्याण, 13 पे युवा विकास, 14 पे बस्ती सुधार, 15 में पर्यावरण संरक्षण एवं वृद्धि, 16 पे है सामाजिक सुरक्षा, 17 में है ग्रामीण सड़क, 18 पे है ग्रामीण ऊर्जा, 19 में है पिछड़ा क्षेत्र विकास और 20 पे है ई शासन। तो 20 सूत्री कार्यक्रम में ये जो 20 बिंदु थे इसके बारे में हमने चर्चा की। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है धरोहर 2.0 2025। तो जो धरोहर 2.0 2025 है, जो इसका जो आयोजन किया गया है वह परेड ग्राउंड देहरादून में किया गया है और इसमें जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद हैं उत्तराखंड के उनको बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स वह है कल केदार मंदिर में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। तो उत्तरकाशी चारधाम यात्रा में गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा के साथ श्रद्धालु धराली में 5000 वर्ष पुराने कल्प केदार मंदिर के दर्शन भी कर रहे हैं। और अगर आपने हाल ही में अभी न्यूज़ में देखा होगा कि जो धराली में जो आपदा है जिसमें कि वहाँ पे कई लोगों के हताहत होने की पुष्टि भी की जा चुकी है, तो यह वहीं पे स्थित जो मंदिर है कल्प केदार मंदिर, तो यह भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहा है, तो इसको आप इम्पोर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा। तो साथ ही जो यह कल्प केदार मंदिर है इसके भी दर्शन कर रहे हैं जो श्रद्धालु है, साथ ही शिवलिंग के दर्शन भी कर रहे हैं। यह मंदिर गंगोत्री धाम के करीब 20 किलोमीटर पहले हरसिल घाटी के धराली गाँव में पाषाण काल से बना है। कल्प केदार मंदिर जो है वह खीरगंगा और भागीरथी नदी के संगम पर धराली गाँव में गंगोत्री हाईवे के करीब 50 मीटर दूरी पर स्थित है। गंगोत्री धाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालु गंगा के दर्शन के साथ ही मंदिर में भगवान शिव के दर्शन भी कर रहे हैं। कल्प केदार मंदिर समिति की ओर से वहां पर प्रतिदिन शाम को शिव आरती और भजन किया जा रहा है। स्थानीय निवासी संजय पवार ने बताया कि हर दिन सैकड़ों यात्री मंदिर के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। यात्रियों को गंगा के साथ शिव के दर्शन भी हो रहे हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य में चमगादड़ की नई प्रजाति की हुई रिपोर्ट। तो यहाँ पे हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य। तो उत्तराखंड के कुछ प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य की बात कर लें तो उत्तराखंड में अगर हम वन्य अभयारण्य की बात करें या वन्यजीव विहार की बात करें तो जो हमारे यहाँ टोटल जो 7 वन्यजीव विहार है, आइए जानते हैं सबसे पहले गोविंद वन्यजीव विहार के बारे में। तो इसकी स्थापना 1955 में हुई थी गोविंद वन्यजीव विहार की। और अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 485.9 किलोमीटर स्क्वायर है और यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। दूसरे में अगर हम बात करें जिसकी हमने न्यूज़पेपर में भी कवर किया था, जहाँ चमगादड़ की एक नई प्रजाति मिली है, केदारनाथ वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1972 में हुई थी। और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 975.20 किलोमीटर स्क्वायर, यह रुद्रप्रयाग चमोली जनपद में स्थित है। तीसरा है अस्कोट वन्यजीव विहार, जहाँ सबसे ज़्यादा जो कस्तूरी मृग पाए जाते हैं उसकी स्थापना 1986 में हुई थी। और अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 599.93 किलोमीटर स्क्वायर है, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। चौथा है सोना नदी वन्यजीव विहार, इसकी स्थापना 1987 में हुई थी, क्षेत्रफल 301 किलोमीटर स्क्वायर और पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। पाँचवा है बिनसर वन्यजीव विहार, जिसको कि 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और क्षेत्रफल 43 किलोमीटर स्क्वायर है और यह अल्मोड़ा में स्थित है। छठा है मसूरी वन्यजीव विहार, जो कि 1993 में स्थापना हुई थी, 10.82 किलोमीटर स्क्वायर जो इसका एरिया है और यह मसूरी देहरादून में स्थित है। सातवां है नंदौर वन्यजीव विहार, जो कि 2012 में इसकी स्थापना हुई और यह 269.95 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, यह नैनीताल चंपावत में स्थित है। तो अगर हम राज्य के सबसे बड़े वन्यजीव विहार की बात करें तो यह केदारनाथ वन्यजीव विहार है, जहाँ हाल ही में चमगादड़ की नई प्रजाति की खोज हुई है। सर्वाधिक अगर कस्तूरी मृग वाला अभयारण्य की बात करें तो अस्कोट वन्यजीव विहार है और सर्वाधिक कस्तूरी मृग वाला अगर नेशनल पार्क बोले तो वह फूलों की घाटी है। गोविंद जो वन्यजीव विहार है जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी, यहाँ स्नो लेपर्ड व दाढ़ी वाले गिद्ध के लिए है जो वन्यजीव विहार प्रसिद्ध है। अगर हम मसूरी वन्यजीव विहार की बात करें तो इसका पुराना नाम विनोक माउंटेन क्वेल है तथा वन्यजीव विहार में मुख्य वन्यजीव प्राणी पहाड़ी बटेर भी यहीं स्थित है। जो मसूरी वन्यजीव विहार है इसका अन्य नाम विनोक माउंटेन क्वेल भी है। यह जो राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है।
बढ़ते अपनी नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है लिब्बर हेड़ी में बनेगा खेल स्टेडियम। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिब्बर हेड़ी में महाराजा सूरजमल खेल स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की है। और यह कहाँ की है? मंगलोर हरिद्वार में की है। तो ये याद रखिएगा, जो सीएम पुष्कर सिंह धामी है उन्होंने जो हरिद्वार के मंगलोर के लिब्बर हेड़ी में महाराजा सूरजमल खेल स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की है। बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारे नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है स्कूलों में स्थानीय बोली भाषा में होगी भाषण निबंध प्रतियोगिताएं। तो राज्य सरकार द्वारा जो स्कूलों में जो स्थानीय बोली को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पे भाषण और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित करने का निर्देश दिया है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे पांडवाणी गायन बांकड़ा का होगा संकलन। तो आप इसको याद रखिएगा। कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे प्रदेश में बनेंगे 2 साहित्यग्राम। अभी इसके बारे में चर्चा हो रही है, अभी बनी नहीं है। तो ये जो इम्पोर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट है आप उनको भी लेके चलिएगा। आप इसको पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स वह है कीवी का उत्पादन बढ़ाने के लिए जड़ें मजबूत करेगा उत्तराखंड। तो आइए, तो कीवी खेती में अग्रणी देश चीन, न्यूजीलैंड व इटली की तर्ज पर उत्तराखंड में उत्पादन बढ़ाने के लिए जड़ें मजबूत करेगा। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड ने कीवी की खेती को खास तहरीर नहीं दी है। तो राज्य सरकार द्वारा जो कीवी है उसको उत्पादन को बढ़ाने में काम किया जा रहा है, इससे संबंधित है। आप इसको पॉज करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं डिटेल से। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स वह है 210 करोड़ की 55 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। तो यहाँ पे कुछ परियोजना है जिसका जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वह लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर, जैसे मोरी के देवरा गांव में कर्ण महाराज मंदिर का सौंदर्यीकरण, नौगांव में रुद्रेश्वर महादेव मंदिर का सौंदर्यीकरण, कुछ मंदिर हैं तो उनके बारे में आप याद रखिएगा। ये मंदिर है उत्तरकाशी में, जैसे कर्ण महाराज मंदिर, रुद्रेश्वर महादेव मंदिर। तो यहाँ पे इनका जो है सौंदर्यीकरण किया जाएगा, तो इसी से संबंधित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वासुकी नाग की डोली संग 30 किलोमीटर दूर मुदकताल गए ग्रामीण। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो भटवाड़ी, उत्तरकाशी के भटवाड़ी विकासखंड के गणेशपुर गांव में लोगों ने करीब 30 किलोमीटर की पैदल ट्रैक कर अपने आराध्य देवता वासुकी नाग के साथ मुदकताल की 3 दिवसीय यात्रा की। तो जो वासुकी देवी की जो यात्रा है यह उत्तरकाशी के भटवाड़ी गांव में आयोजित की जाती है और यह 3 दिवसीय यात्रा है। वहीं स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से ताल के ट्रैकिंग और धार्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित करने की मांग की है। गणेशपुर गांव के सर्वेश्वर नौटियाल गांव देवता कंडारी बलवीर सिंह, पुजारी राम गोविंद, भूपेश धर्म सिंह सबल, सूरवीर चौहान ने बताया कि वासुकी नाग की देवी डोली हर 3 वर्ष में मुदकताल की पैदल यात्रा करती है। इस वर्ष भी 3 दिवसीय यात्रा का आयोजन किया गया। ग्रामीण करीब 30 किलोमीटर का ट्रैक करके मुदगताल पहुँचे। वहाँ वासुकी नाग के साथ ही वन देवियों की पूजा की गई। उसके बाद लौटकर भंडारे का आयोजन किया गया। मुदकताल धार्मिक आस्था का केंद्र है और यह समुद्र तल से करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये जो मुदकताल है यह उत्तरकाशी में स्थित है और यहाँ पे जो एक वासुकी नाग जो की डोली की यात्रा का है उसका समापन किया जाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ। हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, इसको हमने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, तो अब इस पर बार बार डिस्कस नहीं कर सकते हम इसके बारे में। जो पिथौरागढ़ में जो स्थित जो रूपसर या बगड़ परियोजना है उसी के बारे में यह कहा गया है। बढ़ते अपने नेक्स्ट करंट अफेयर्स की। तो जो हमारा नेक्स्ट करंट अफेयर्स है वह है ऋषिकेश में बनेगा राफ्टिंग सेंटर। तो ऋषिकेश का रिवर राफ्टिंग प्रोजेक्ट अंतर्राष्ट्रीय राफ्टिंग सेंटर बनेगा। बुधवार को मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने उत्तराखंड इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में यह निर्देश दिए हैं।
बढ़ते अपने नेक्स्ट कंट्रोवर्सी, तो जो हमारा नेक्स्ट कंट्रोवर्सी है, माड़ा में पांडव परिवार की मूर्तियां बनी आकर्षण का केंद्र। तो जो देश के प्रथम गांव है माड़ा गांव, वहाँ पे जो पांडव परिवार की जो मूर्तियां हैं जब वे स्वर्ग की ओर चलते हैं तो वहाँ पे उन सब की मूर्तियां बनाई गई हैं, तो यह आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट कंट्रोवर्सी की तरफ, तो जो हमारा नेक्स्ट कंट्रोवर्सी वह है बाबा नीम करोली का जो मंदिर है वह 11 मानस सिद्धि का प्रतीक कैंची धाम। तो अभी हमने ऊपर इसके बारे में डिस्कस भी किया था, जो बाबा नीम करोली का मंदिर है जो कि नैनीताल में स्थित है, तो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। बढ़ते अपने नेक्स्ट कंट्रोवर्सी की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट कंट्रोवर्सी वह है गर्भगृह से बाहर आई बाबा बौखनाथ देवता की डोली लोगों को देगी दर्शन। तो जो बाबा बौखनाथ देवता का मंदिर है यह उत्तरकाशी जनपद में स्थित है, और हाल ही में जब सिलगारा सुरंग का हादसा हुआ था तो तब यह काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में थी। उसके बाद जो सुरंग के बगल पे बाबा बौखनाथ का एक मंदिर बनाया गया है। तो याद रखना, जो बाबा बौखनाथ जो मंदिर है यह उत्तरकाशी जिले में स्थित है। बढ़ते अपने नेक्स्ट कंट्रोवर्सी की तरफ, तो जो हमारा नेक्स्ट कंट्रोवर्सी है संजीव ने महालेखाकार का कार्यभार संभाला। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है संजीव ने, उन्होंने उत्तराखंड में महालेखाकार का कार्यभार संभाला है। बढ़ते अपने नेक्स्ट कंट्रोवर्सी की तरफ, तो जो हमारा नेक्स्ट कंट्रोवर्सी वह है जगत से निराश बीटल्स को ऋषिकेश ने दी नई पहचान। तो आइए जानते हैं बीटल्स बैंड के बारे में। तो जो बीटल्स आश्रम है यह ऋषिकेश में स्थित है, और जो बीटल्स आश्रम है इसको 84 कुटिया या महर्षि महेश योगी आश्रम भी कहते हैं। अगर हम महर्षि महेश योगी के वास्तविक नाम की बात करें तो इनका नाम महेश्वर प्रसाद शर्मा था। अब जो 84 कुटिया इसको बीटल्स आश्रम का नाम क्यों दिया गया, तो जो बीटल्स आश्रम इसको नाम दिया गया जो कि ऋषिकेश में स्थित है। यहाँ पे जो सबसे पहले बीटल्स बैंड आया था, जो बीटल्स बैंड है इसकी स्थापना जॉन लेनिन ने की थी। और बीटल्स बैंड में कुल 4 सदस्य थे, जिसमें पहले थे जॉन लेनिन, दूसरे थे पॉल मार्काटेनी, तीसरे थे रिंगो स्टारर और चौथे थे जॉर्ज हैरिसन। जो बीटल्स बैंड था यह ब्रिटेन का एक रॉक बैंड था, और 1968 में यह ऋषिकेश आए बीटल्स बैंड। बढ़ते अपने नेक्स्ट कंट्रोवर्सी की तरफ, तो हमारा नेक्स्ट कंट्रोवर्सी है जमरानी बांध। तो यहाँ पे जो बात की गई है वह जमरानी बांध की बात की गई है। आइए जानते हैं जमरानी बांध के बारे में। तो जो जमरानी बांध है यह हल्द्वानी में स्थित घोला नदी पर बन रहा है, तो इसी के बारे में यहाँ पे बातचीत की गई है। आपको ज़्यादा नहीं रखना, आपको केवल इतना ही याद रखना है जो जमरानी बांध है ये हल्द्वानी में स्थित है, यह गोला नदी में बन रहा है। बढ़ते अपनी नेक्स्ट कंट्रोवर्सी की, तो जो हमारा नेक्स्ट कंट्रोवर्सी वह है, एक मिनट, तिलू रौतली व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पुरस्कारों के लिए आवेदन शुरू। तो प्रदेश में जो तिलू रौतली व आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है उनको पुरस्कार देने का आवेदन शुरू किया गया है। इसमें इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है नहीं, इसमें यही है कि जो प्रत्येक जो तिलू रौतली जो पदक विजेता है उसमें जो महिलाएं हैं उनको 51,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाती है। बढ़ते अपने नेक्स्ट कंट्रोवर्सी की तरफ, तो जो हमारा नेक्स्ट कंट्रोवर्सी वह है हाल ही में जो उत्तराखंड में त्रिस्तरीय जो चुनाव हुए थे, उत्तराखंड में 2 चरणों में इसमें चुनाव हुए थे। तो पहला चुनाव 24 जुलाई को था, दूसरा 28 जुलाई को था, और जिसका रिजल्ट जो जारी किया गया था वह 31 जुलाई को जारी किया गया था। तो याद रखना, जो उत्तराखंड में इस बार जो त्रिस्तरीय जो चुनाव हुए थे यह 2 चरणों में हुए थे। पहला चरण 24 जुलाई को हुआ था, और जो दूसरा चरण था वह 28 जुलाई को हुआ था। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट जो विकास खंड है इनके बारे में सोचिए, आप इसको पॉज करके देख सकते हैं कि पहले चरण में जो किस जिले के किन किन विकास खंडों में चुनाव हुआ था। ये हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें काफ़ी ज़्यादा विकास खंड है, तो आप इसको या तो किसी भी बुक से कवर कर सकते हैं, या आप इसमें अगर पॉज करके देखें तो आप पॉज करके भी देख सकते हैं कि किस ज़िले में कौन कौन से विकास खंड है। और यहाँ पे अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा विकास खंड वाला जो ज़िला है यह पौड़ी ज़िला है। बढ़ते अपने नेक्स्ट कंट्रोवर्सी की तरफ, तो जो हमारा नेक्स्ट कंट्रोवर्सी है राज्य सरकार तैयार करेगी जल सखी। तो आइए इसके बारे में जानते हैं
तो प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति का काम महिला स्वयं सहायता समूह को सौंपने की तैयारी है। इसके लिए प्रदेश सरकार जल्द से तैयार करेगी। इनको गाँव में पेयजल आपूर्ति व बिलों का काम सौंपा जाएगा। तो यहाँ पे इसी के बारे में, यहाँ पे बगल में अगर हम देखें तो हाउस ऑफ हिमालय के बारे में भी बताया गया है, जिसके बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में चर्चा कर ली थी। और यहाँ पे मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना भी है, जो कि अगस्त 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसको देख सकते हैं। तो ये थे हमारे जो जनवरी 2025 से लेकर जून 2025 तक जो भी करंट अफेयर्स है उसका भाग थी। हमने इस जो वीडियो है इसमें पूरे करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। थोड़ा अभी मैं यूट्यूब में नए हूँ, तो मुझे थोड़े अभी बोलने में या समझाने में थोड़ी परेशानी हो रही है। अभी जैसे जैसे वीडियो आएगी तो मैं धीरे धीरे प्रयास करूँगा कि आपको और अच्छे से समझाऊँ और आपके लिए जो नए नए एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको भी लेके आऊँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो आने वाली नई नोटिफिकेशन है वीडियो की उत्तराखंड के करंट अफेयर से रिलेटेड वो आपको मिल सके और आप उत्तराखंड के करंट अफेयर से अपडेट रह सके। आपको 2-3 दिन में ही अगस्त की जो करंट अफेयर्स की वीडियो है वो भी मिल जाएगी, 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक। तो तब तक के लिए जय हिंद।